आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस्लाम दीन फ़ितरत है और एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये और इन जैसे बहुत सारे जुमले हम अक्सर सुनते रहते हैं और इस पर हमारा ईमान भी है। अरसे से एक ख़ास गिरोह की तरफ से ये बात सामने लाई गई है कि इस्लाम दरअसल उसका मुखातिब जो है वो खाली फ़र्द है, यानी एक इज्तिमाइयत जो है वो इस्लाम का बुनियादी मुखातिब नहीं है। और उसके साथ साथ ये भी है कि जो इज्तिमाई मामलात हैं वो भी इस्लाम का मेन फोकस नहीं है। तो अगर इस्लाम एक आफाकी मज़हब है या दीन है तो हम ये समझना चाहते हैं कि उसका क्या वर्ल्ड व्यू है, क्या उसका जहानी नज़रिया है और उसमें मुख्तलिफ़ एंटिटीज़ के माबैन क्या ताल्लुक़ और क्या वास्ता है। तो ज़ाहिर है कि ये एक बहुत दिक्कत तलब और गहरा मौजू है। तो इसीलिए इस पर गाइडेंस लेने के लिए हमने मदऊ किया है अपने माबैन जनाब प्रोफेसर शाहिद हाशमी साहब को। ये मुरब्बी हैं, स्कॉलर हैं, इस्लामिक रिसर्च अकेडमी के सरबराह हैं, सारी उम्र दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे हैं और आजकल भी मसरूफ़ हैं। तो पहले सवाल की तरफ ज़रा रुख करते हैं कि मुसलमानों की अक्सरियत का ख़याल ये है कि इस्लाम में हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसले का हल मौजूद है। तो अगर ये बात है और तमाम रीजनल, इंटरनेशनल हर किस्म के मसाइल का हल मौजूद है इस्लाम में, तो इस्लाम का क्या जहानी नज़रिया है और क्या उसका वर्ल्ड व्यू है और एंटिटीज़ के माबैन क्या ताल्लुक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका भी दिया और बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करना तय किया है। देखिए, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मौजूए गुफ्तगू इस्लाम और मुसलमान ही हैं, लेकिन इसमें मसला ये है कि शाखों पर बात हो रही है, जुज़ियात पर बात हो रही है, इस्लाम की तफसीलात पर बात हो रही है और मुसलमान भी उसी का जवाब देने की कोशिश करते हैं। गालिब तहजीब और उसके मानने वालों की शायद शऊरी कोशिश है कि जो जड़ है, जो असल है, जो बुनियाद है, वहाँ से बात करना शुरू की जाए। मेरी सोची समझी राय यह है कि इस्लाम का मुकद्दमा पेश करते हुए या इस्लाम का दिफा करते हुए सबसे अहम जो चीज़ है वो इस्लाम की बुनियादों को समझना है। इस्लाम का तसव्वुर इंसान व जहान, तसव्वुर हयात व कायनात, वर्ल्ड व्यू जानना है। अगर हम उस पर तफसील से बात समझ लें तो उसके बाद इस्लाम की जो तफसीलात हैं, जो शाखें हैं, वो सब उससे हम आहंग हो जाती हैं और उनका दिफा भी सहल हो जाता है और इस्लाम के मुखालिफ जो मुकद्दमा है वो कमज़ोर पड़ जाता है। देखिए, हमारा दीन जिन दावों के साथ काम शुरू करता है, बात शुरू करता है, उसमें सबसे पहली बात यह है कि ये पूरी कायनात किसी खालिक ने बनाई है, किसी रब ने बनाई है, किसी इलाह के कंट्रोल में है और वो अल्लाह ताला है, वहदहू ला शरीक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। वो कायनात का हिस्सा नहीं है, कायनात से मावरा है। कायनात उसकी तख्लीक है और वो खालिक है। ये बुनियादी फ़र्क समझना चाहिए कि अल्लाह ताला खालिक है, बाकी सब चीज़ें उसकी मखलूक हैं। दूसरी अहम चीज़ ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजा है किसी ख़ास मकसद के लिए। ऐसा नहीं है कि ज़मीन पे बहुत सारे जानदार हैं, जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, मादी अशिया हैं, उनमें से एक मादी शय या एक जानवर इंसान भी है, या कोई ऐसा एवोल्यूशन हुआ कि जिससे खुद ब खुद चीज़ें बनती चली गई, उसमें से एक शाख निकली, वो इंसान बन गई। इस्लाम इससे इत्तफाक नहीं करता, बल्कि जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर जानदार को अलग अलग पैदा किया है और अगर कोई एवोल्यूशन हुई है, कोई इर्तका हुआ है, तो वो उसके बाद हुआ है और उस मखसूस नौ में हुआ है। वो जोग्राफिया के लिहाज से भी हुआ है, वो मौसम के लिहाज से भी हुआ है, वो ज़िंदगी की जद्दोजहद के लिहाज से भी हुआ है, वक्त के तकाज़ों के लिहाज से भी हुआ है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान से पहले कोई और वजूद था, उसमें से इंसान फिर तरक्की पाकर इंसान बन गया। हम चिंपैंजी की औलाद हैं या किसी और की, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता जितना मैंने दीन को समझा है, जितने मैंने अक्ल को इस्तेमाल किया है। तो इंसान का खालिक अल्लाह ताला है, और खालिक ऐसा नहीं है कि जो 6 दिन में कायनात बनाने के बाद 7वें दिन रिटायरमेंट पे चला गया, आराम कर रहा है, बल्कि हमा वक्त हमा जहत वो बेदार है, ना सोता है, ना उसे ऊँघ आती है, ना वो गाफिल होता है, ना वो बेखबर है, और उसका मुकम्मल कंट्रोल है हर चीज़ पर। और इंसान कहीं से भी निकल कर उसके कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकता। तीसरी चीज़ यह है कि जब इंसान को एक ख़ास मकसद से पैदा किया है और उसका सिर्फ एक जिस्मानी और मादी और बायोलॉजिकल वजूद नहीं है बल्कि एक अखलाकी वजूद भी है, तो लाजमन उसके लिए अखलाकी ज़ाब्ते चाहिए, मोरल लॉज चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर कि एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक मछली है, एक परिंदा है, उसका पूरा लाइफ साइकिल, पूरी ज़िंदगी का जो अरसा है वो एक ख़ास कानून का ताबे है जिसमें उसका कोई इख्तियार नहीं है, और उसमें हलाल व हराम, जायज़ नाजायज़, दुरुस्त सही, अखलाक बद अखलाक़ी का कोई जिक्र नहीं है। वो उस नेचुरल लॉ का पाबंद है, वो परिंदा, वो जानवर, वो जो भी चीज़ भी है। इंसान इस लिहाज से खुद भी पाबंद है कुछ नेचुरल लॉज का, उसको तब्दील नहीं कर सकता। वो मसलन आँख से सुन नहीं सकते और कान से देख नहीं सकते। दिल की धड़कन को बंद करने के बाद हम बहुत देर तक जी नहीं सकते, सिवाय इसके कि हार्ट एंड लंग मशीन थोड़ी देर उसको जिंदा रखे। आम हालात में इंसान मुँह से ही खाएगा, अगर नाक से नाली लेकर खाना दिया जाता है तो आम हालात नहीं है वो। इंसान का लाइफ साइकिल जो है वो बिल्कुल एक जैसा चला आ रहा है, चलता रहेगा इसी तरह से। उसकी पैदाइश, उसके मरने, उसकी जवानी और बुढ़ापा और उसके डिके, ये सब जो है एक फितरी कानून के तहत है। तो ये उसका एक पहलू, हैवानी पहलू। लेकिन दूसरा ये है कि इंसान बहुत बाख्तियार बनाया गया है कि वो खुद तय कर सकता है। मसलन वो सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, वो किसी को राहत भी पहुंचा सकता है, अजियत भी दे सकता है, वो ईमानदारी भी कर सकता है, बेईमानी भी कर सकता है, अपने खाने में, पीने में, पहनने में, तर्ज अदा में 100 तरीके इख्तियार कर सकता है। उसका इख्तियार है, उसे आज़ादी दी गई इस मामले में, और इसी के लिहाज से उसे अक्ल भी दी गई जिसे मैं अक्ल खल्लाक कहता हूँ। तो ज़िंदगी का इतना बड़ा दायरा है जो उसके इख्तियार में है, जिस पर फितरी कवानीन लागू नहीं होते, तो लाजमन उसके लिए कोई मोरल लॉ होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने वो मोरल लॉ अपने अंबिया के ज़रिए से दिया, जिसको दीन कहते हैं, और दीन के ताबे फिर शरीयत है। जदीद तहजीब जो कहलाती है उसने तो वही का इनकार कर दिया या वही को गैर मौसर कर दिया, इसके नतीजे में शरीयत भी गैर मौसर हो गई। तो ये खला पैदा हुआ, इसको उन्होंने इंसान के बनाए हुए कवानीन के ज़रिए से, ज़ाब्तों के ज़रिए से पुर करने की कोशिश की, यानी खुदाई का अख्तियार इंसान ने खुद संभाल लिया। इस्लाम कहता है कि नहीं, ये दूसरा जो दायरा है, इसमें अल्लाह ताला, उसकी किताब, उसके अंबिया ही बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद एक तीसरा दायरा भी आता है जो इंसान को, जिसमें आज़ादी हासिल है, जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान को छोड़ दिया है कि वो जिस तरह चाहे काम करे, और जिसका ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, काफिर भी काम कर सकता है और मुसलमान भी कर सकता है। वो मिसाल के तौर पर कायनाती क़ुव्वतों के राज मालूम करना, इसका ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके इस्तेमाल में ताल्लुक़ तो है। मसलन इंसान ने एटमी सलाहियत हासिल कर दी, इसके लिए ईमान और गैर ईमान का कोई मसला ही नहीं है, लेकिन एटमी सलाहियत जो हासिल की है उसको किस काम के लिए इस्तेमाल करे, किसके लिए इस्तेमाल न करे, यहाँ शरई क़वानीन आ जाते हैं, यहाँ अखलाकी क़वानीन आ जाते हैं कि एटमी ताकत का वो इस्तेमाल के जो इंसानियत के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए, ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो, उसे गुरेज किया जाए, बल्कि सख्ती से रोका जाए। और जो चीज़ें इंसानों के लिए, ज़िंदगी के लिए, सबके लिए भले की हैं, फ़ायदेमंद हैं, उनको बुरे कार लाया जाए। लेकिन खुद एटमी सलाहियत हासिल करना, कायनात में बहुत सारी रेज हैं, एक्सरे है मिसाल के तौर पर, लेज़र शुआएँ हैं, ये दरियाफ्त की इंसान ने, और इसके लिए किसी ईमान की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रैफिक का निज़ाम बनाते हैं, सड़क पर दाएं चलेंगे बाएं चलें, गाड़ी किधर चलेगी, ये इंसानों के अख्तियार में, इसमें शरई क़वानीन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। यह इंसान अपनी सहूलत के लिहाज से तय कर सकता है, तब्दील कर सकता है, लेकिन ये ताबे रहेगी अखलाकी कानून के।
उससे निकल कर नहीं करेंगे आप कुछ तय। इसके लिए अल्लाह ताला ने अंबिया का और किताबों का सिलसिला भेजा। चूंकि इंसान एक बाख्तियार मखलूक है और अखलाकी वजूद है और उसको एक अखलाकी ज़ाब्ता दिया गया है, तो अगला मरहला खुद ब खुद आ जाता है कि फिर इसका हिसाब किताब भी होना चाहिए, और जिसने इस पर अमल किया और जिसने अमल नहीं किया दोनों का अंजाम यकसा नहीं होना चाहिए, चुनाचे आखिरत है इसके लिए। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को इस दुनिया के बारे में जो तसव्वुरात दिए हैं, जिसको हम वर्ल्ड व्यू कह सकते हैं, यह पहली बात यह है कि इसका खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम है। दूसरा ये कि इंसान बाख्तियार भी है, उसका अखलाकी वजूद भी है। तीसरी चीज़ ये है कि उसके लिए अखलाकी कवानीन चाहिए जो अल्लाह ताला का हक़ है कि वो दें, और इंसान पाबंद है कि उस पर चले, और उसके लिए अंबिया और किताबों का सिलसिला शुरू हुआ। चौथी चीज़ ये है कि इन सब चीज़ों को सबब करने के लिए, इनका हिसाब करने के लिए कि आखिरत ज़रूरी है और उसको मानना ज़रूरी है, इसलिए कि इंसान जिन आज़ादियों से मुत्तसिफ़ किया गया है, जो आज़ादियाँ उसे दी गई हैं, उनके दुरुस्त इस्तेमाल के लिए भी ये तसव्वुर आखिरत का होना ज़रूरी है। बहुत से मौक़े ऐसे आते हैं कि इंसान इतना बाख्तियार हो जाता है कि मनमानी करने लगता है, अगर उसको इसका ख्याल ना हो कि एक आखिरत का दिन आना है जिसमें वो अपने खालिक व मालिक, अलीम व खबीर के सामने पेश होगा, और वहाँ किसी सिफारिश के बगैर और किसी रिश्वत के बगैर फैसला होगा। अगर ये तसव्वुर ना हो तो वही इंसान जालिम भी बन सकता है, वही इंसान खाइन भी बन सकता है, वही इंसान नुकसान पहुँचाने वाला भी बन सकता है। इंसान को हुदूद में रखने के लिए और इंसानियत के दर्जे से गिरने से बचाने के लिए भी तसव्वुर आखिरत ज़रूरी है। जब ये तय हो गया कि हम ज़मीन और कायनात के खुद मालिक नहीं हैं, न खुद पैदा हुए हैं, न खुद राज़िक है, न मालिक हैं, और हमारा अंजाम कब्र की मिट्टी नहीं है बल्कि इसके बाद एक और ज़िंदगी है, तो इंसानी रवैये इसके बुनियाद पर बनेंगे। फिर इंसान का इंसान से ताल्लुक़, इंसान का कायनात से ताल्लुक़, इंसान का दीगर अजनास से, दीगर मखलूक़ात से ताल्लुक़, इसके लिए भी कोई ना कोई ज़ाब्ता होगा, और इस्लाम ने यहाँ भी रहनुमाई दी है, रहनुमाई की है। एक छोटी सी बात और कर दूँ कि जब हम कहते हैं ना कि इस्लाम ने हर छोटे बड़े मसले का हल दिया है, उमूमी तौर पर तो बयान ठीक है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस्लाम ने ये बताया है कि आपको जिस्म ढांकना है तो आप फला कट की शलवार कमीज पहने और फला कट के कपड़े न पहने। आपको खाना है तो इस्लाम ने हलाल और हराम की हुदूद बता दी हैं, लेकिन कौन सी डिश खाएंगे कौन सी डिश नहीं खाएंगे ये इस्लाम ने नहीं बताया है। और आपकी जो समाजी ज़िंदगी है उस पर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ये हुदूद हैं जिनको क्रॉस नहीं करेंगे। वो समाजी ज़िंदगी, वो ख़ानदानी ज़िंदगी, यहाँ तक कि रहना सहना, मकान बनाना, इसमें अल्लाह ताला ने जुज़ियात का तयन नहीं किया है। यहाँ तक कि जो निज़ाम चलाएगा दुनिया को, सियासी हो या माशी निज़ाम, उनकी भी तफसीलात अल्लाह ताला ने बयान नहीं की हैं, इसलिए कि इनमें से अक्सर चीज़ें वो हैं कि जो इंसानी तमद्दुन के इर्तक़ा के साथ साथ सिविलाइजेशन के ग्रोथ के साथ साथ बदलती रहेंगी। एक वक्त में इंसान जंगलों में रहता होगा, काश्तकारी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी उसको, फल थे, जानवर थे, पैदल चलता था, फिर जानवरों को सुधार लिया, जानवर बैठना शुरू किया, फिर पहिया ईजाद हो गया, फिर गाड़ियां बनने लगी। अब हम जिस दौर में हैं ये रॉकेट का दौर है, आगे पता नहीं और क्या क्या चीज़ें होनी है। तो अगर अल्लाह ताला ने इब्तदा से ही तफसीलात बयान करके इंसान को पाबंद कर दिया होता, खाने में, पीने में, लिबास में, रहने सहने में, इज्तिमाई निज़ाम बनाने में, तो बड़ी दुश्वारी होती, वो हर दौर के लिए अज़ली हिदायत ना होती। तो अल्लाह ताला ने तफसीलात वहाँ बयान की है जहाँ इंसानी फितरत का जिसका ताल्लुक़ है और तब्दील नहीं होने वाली है, और जहाँ इंसानी फितरत से ताल्लुक़ नहीं है बल्कि इंसान के इल्मी, फ़िक्री इर्तक़ा से ताल्लुक़ है, तजर्बे से ताल्लुक़ है, तो वहाँ वुसअत रखी है, इंसानों की अक्ल पर छोड़ दिया है कि कुरान, उसके बाद अम्बिया की, ख़ासतौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी सीरत, और उसके बाद कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके अपने दौर के लिहाज से जो मुनासिब लिबास है, जो मुनासिब खाना है, जो मुनासिब घर है, जो मुनासिब इज्तिमाई स्ट्रक्चर है,
रियासती निज़ाम है, माशी निज़ाम है, वो आप इख्तियार कीजिए। बस इन बातों का ख्याल रखिए। ये मकासिद हैं बयान कर दिए गए, ये हुदूद हैं, ये क्रॉस नहीं करना है। तो जब हम कहते हैं कि तमाम मसाइल का हल इस्लाम में है, तो वो इस तशरीह के साथ है। अच्छा, एक सवाल ये है जो इस पे पैदा होता है कि बाज़ लोगों के नज़दीक ये राय आजकल फ्लोट की जा रही है कि जो वही है उसका जो पैराडाइम है या उसका जो यानी जो दायरा है वो फ़र्द के ज़ाती मामलात हैं और इनफरादी मामलात हैं। जब आप इसको दूसरे पर इन्फोर्स करना शुरू करते हैं या इज्तिमा पे या माशरे पर आप इसको लागू करने की कोशिश करते हैं तो उससे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक आइडिया फ्लोट किया जाता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपने अच्छी बात कही है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जो लोग बड़े तयक्कुन के साथ ये बात कहते हैं कि वही का ताल्लुक़ फ़र्द से और रब से है, इज्तिमाई ज़िंदगी से इसका ताल्लुक़ नहीं है, तो वो इंतहाई कमअक्ली की बात करते हैं। इस बात को सपोर्ट ना अक़ल से मिलती है, ना किसी अखलाक़ी जवाज़, कोई अखलाक़ी जवाज़ इसके पीछे है, ना खुद वही का कोई इसको की सपोर्ट हासिल है। जो वही को नहीं मानते हैं वो ये बात कहते हैं, तो हैरत की बात, कैसे कहेंगे वही के बारे में ये बात कहेंगे वही कि जो वही को मानते हैं। जब वो वही को मानते हैं तो बताएं कि वही की तशरीह है, या कहें कि अक़ल को ये बात लगती है। जब हम ये बात जान गए कि इंसान का एक दायरा हयात अखलाक़ी है, जिसके लिए उसके अखलाक़ी क़वानीन चाहिए, और वो सिर्फ पर्सनल मामलात नहीं है, इंटरपर्सनल भी हैं, लोगों के साथ भी हैं। इस कायनात के साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, दूसरे इंसानों से क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, कोई हाकिम बने तो कैसे बने और उसको क्या करना चाहिए, कोई महकूम हो तो उसके भी हुकूक हैं या नहीं है, इस तरह के बेशुमार मामलात हैं। तो अगर वही को हम निकाल दें इस दायरे से तो इस खला को कौन पुर करेगा? यूरोप ने यही गलती की कि जब ईसाइयत की उन्होंने वो तशरीह की या ईसाइयत को शक्ल में ढाला जिसे आप सेंट पॉल का मजहब कह सकते हैं, तो उन्होंने शरीयत मूसवी, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत भी थी, उसका इनकार कर दिया कि ये तो कातिलाने मसीह की शरीयत है, क्योंकि बनी इसराइल थे वो जिन्होंने उनके ख्याल में हज़रत ईसा को सूली चढ़ाया था, दुश्मन की शरीयत नहीं इख्तियार कर सकते। एक खला पैदा हो गया, बड़ा वाइड पैदा हो गया। उसको किसने पुर किया? पहले मरहले पे से चर्च ने पुर किया। चर्च इंसानी इदारा है, और जब चर्च से बगावत हुई, 1000 साल उनके मजालिम को सहे, तो उसके बाद बगावत हुई तो फिर उसको किसने पुर किया? मगरिब ने कहा कि उसे अक्ल पुर करेगी। अक्ल काफ़ी इस बात के लिए कि वो खैर शर का तयन करे, बल्कि खैर अज खुद को खैर नहीं है, जिससे अक्ल तस्लीम करेगी या खैर है वही खैर है। बाद में अंदाजा हुआ कि अक्ल काफ़ी नहीं है, तो उन्होंने उसे तजर्बा शामिल कर दिया कि ह्यूमन एक्सपीरियंस भी बताएगा। उससे भी काम नहीं चला तो एक और दौर आया कि उनका अच्छा ये राय अम्मा या ख्वाहिश आम, जनरल विल तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत है, और उसका मुख्तलिफ तरीका मुख्तलिफ मुल्कों में है। कहीं रेफरेंडम से तय होता है, कहीं पार्लियामेंट तय करती है, पहले बादशाह तय करते थे। लेकिन सारे इंसानी इदारे हैं, यानी आपने खुदा को, खालिक को तो निकाल दिया जिंदगी के दायरे से, और वो इख्तियार खुद ले लिया, इंसान ने ले लिया। तो कौन सा ऐसा इंसान है कि जो खालिक के जितना मुनसिफ है, खालिक के जितना आदिल है, खालिक के जितना रहीम है, खालिक के जितना अलीम है, खबीर है, और जो अनबायस्ड है, हो ही नहीं सकता। और जिसकी नज़र माजी पे, हाल पे, मुस्तकबिल पे भी हो, कोई इंसान नहीं हो सकता, सारे इंसान मिलकर भी नहीं हो सकते। तो अगर उस खला को खला नहीं रहना है, पुर होना ही है, तो अक्ल भी ये कहती है कि उस पर खालिक का बनाया हुआ कानून रहे, उस पर मखलूक का बना हुआ कानून न रहे। किसी को पलड़ा किसी को झुका हो रहेगा होगा, उसमें नाइंसाफ़ी होगी, उस पर हर दौर के लिए कोई बात नहीं कही गई होगी। दूसरी बात, मैंने कुछ देर पहले अर्ज़ किया था कि इस्लाम ने सारे मसाइल का हल बता दिया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसने बता दिया है कि लिबास की तराश खराश क्या होगी, खाने पीने की तफसीलात क्या होंगी, या अगर माशी निज़ाम है तो उसमें किलो होगा या सेर होगा या पाउंड होगा, मन होगा या टन होगा या क्या होगा,
और सिक्का कैसा होगा, कागज का होगा, सोने का होगा, चांदी का होगा, प्लास्टिक बनी होगी, क्या होगी, ये तफसीलात नहीं बताई इस्लाम ने। तो ये इस्लाम का नक्स नहीं है, इस्लाम की खामी नहीं है, इस्लाम की खूबी है ये कि ये चीजें इंसान वक्त के साथ साथ बदलता रहा है, बदलता रहेगा। ये बिल्कुल तकदीर इलाही है, ये अल्लाह की स्कीम का हिस्सा है ये। तो अगर एक चीज तय कर दी गई होती तो खास वक्त में वो चीज ठीक होती, बाद में वो इररिलेवेंट हो जाती। तो अगर वो इस्लाम ने खला छोड़ा है तो छोड़ा इसीलिए है कि इस्लाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक उसके कायम की हुई हुदूद के अंदर और उसके तय किए हुए मकासद को हासिल करने के लिए इंसान अक्ल का इस्तेमाल करे। इस्लाम में अक्ल का इनकार नहीं है, किसी और मजहब में हो तो हो, इस्लाम में अक्ल वो तीसरा जरिया है कि जो इंसान को रहनुमाई फराहम करता है, अल्लाह की किताब, अल्लाह का नबी, और उसके बाद वो अक्ल जिसको मैं कॉमन सेंस कहता हूं। इस कॉमन सेंस का इस्तेमाल जितना इस्लाम में है, हमारी सारी जो फ़िक़्ह है उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, इंसानी अक्ल का। कुरान सुन्नत की रहनुमाई में तरतीब यही रहेगी, पहले कुरान, उसके बाद नबी के वसल्लम की सीरत और सुन्नत, और उसके बाद अक्ल। ये तरतीब उल्टेगी नहीं, तरतीब यही रहेगी। तो ज़माना बदलता रहेगा और इस्लाम जिन उसूलों के साथ आया है वो कभी भी किसी ज़माने में भी इर्रेलेवेंट, गैर मुताल्लिक़ नहीं होंगी वो चीज़ें। इज्तिमाई मामलात के हवाले से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर छोड़ा है, कि उसकी अकल के ऊपर। तो क्या ये सारी चीज़ें जो है वो वही से टकराती नहीं है, ये मामलात जो है कि वही से ही फैसले किए जाएंगे? अगर वही में किसी बात का तयन कर दिया गया हो तो बहैसियत मुसलमान हम पाबंद हैं कि उसी की पैरवी करें, लेकिन वही में तयन नहीं किया गया है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से वो अलाउंस है जो उसने अपने बंदों को दिया है। मैं दो छोटी मिसालें देता हूँ आपको, इंफरादी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ समझ लीजिए कि कपड़े पहनने, इस मामले में इस्लाम बहुत हसास है, लेकिन उसकी तफसीलात नहीं बयान की हैं। सिर्फ 4 बुनियादी तकाज़े हैं लिबास के हवाले से। नंबर 1 ये कि सातिर हो, सतर को छुपाने वाला। सतर क्या है इसकी तफसीलात बता दी गई हैं, कपड़ा सातिर हो। नंबर 2 कि आपकी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करता हो, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो लिबास आपका, मसलन मौसम के लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ देता हो, आबो हवा के लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ देता हो, उम्र के लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ देता हो लिबास। तीसरी शर्त यह है कि आपकी ज़ीनत में इजाफा करे, किसी का लिबास उसे मस्खरा ना बना दे, उसे बेहैसियत और बेवक़्त ना कर दे, उसकी हुस्न, इसलिए कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन मखलूक पैदा की है, ऐसा तक़वीम पे पैदा की है। फिर हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जमील है, जमाल पसंद करता है। तो इंसान इसका भी पाबंद है कि लिबास के मामले में लापरवाह ना हो। वो मतलब आपके पास कपड़ा है और आप मटके में डाल के निकाल के पहनते हैं, पूरा चूर चूर होता नहीं। स्त्री है तो स्त्री कीजिए आप, तो जीनत होनी चाहिए उसमें। और चौथी चीज़ ये है जो लाजमी शर्त है इस्लाम में कि लिबास से ये मालूम हो जाए कि मर्द है या औरत, यानी मर्द को मर्दों जैसा लिबास पहनना होगा, औरत को औरतों जैसा लिबास पहनना होगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए लिबास की वजह से कि दूर से कोई जा रहा हो तो आप उसे देखें और समझना है कि मर्द है कि औरत है, जब तक करीब से जाकर ना देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उस मर्द पर जो औरतों जैसे लिबास पहनता हो और उस औरत पर जो मर्दों जैसे लिबास पहनती हो। ये 4 बुनियादी शर्तें हैं। अब ये लुंगी से शर्त में पूरी हो जाए, धोती में पूरी हो जाए, शलवार कमीज में हो जाए, पजामे में हो जाए, पतलून में हो जाए, अरबों के लिबास में हो जाए, दुनिया में बहुत से लिबास हैं, वो कॉटन हो, वो सिल्क हो। बस सिल्क की पाबंदी ये है कि अगर असली सिल्क है तो मर्द ना पहने, ये ख़वातीन का प्रिविलेज है और उनको देने के लिए अल्लाह ताला ने मर्दों पर पाबंदी लगा दी। तो ये बस 4-5 चीज़ें हैं कि जिनकी पाबंदी कीजिए आप। बाकी लिबास अपने स्कीमोज का लिबास कुछ और होगा, ठंडे इलाके, यमन के लोगों का लिबास कुछ और होगा, गर्म इलाके में सर्दी में कुछ और होगा, गर्मी में कुछ और होगा। जहाँ लोग खेतों में काम करते हैं वहाँ लिबास कुछ और होगा, फैक्ट्री में भट्टियों में काम करने वाले लोग हैं उनका लिबास कुछ और होगा, जो आदमी ऑफिस में काम करता है उसका लिबास एक तरह का होगा, और जो महाज जंग पर होता है मुल्क के दिफा के लिए उसका लिबास एक और तरीके से होगा। बड़ी वसअत है। खाना पीना,
खाने पीने में बता दिया कि फला 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 चीज़ हराम है, उसके बाद आज़ाद है आप। जिसका वाज़े तौर पर हराम होना साबित ना हो उसमें इख्तलाफ भी मुसलमानों में, कुछ हलाल कहते हैं कुछ हराम कहते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि आप पिज़्ज़ा खा सकते कि नहीं खा सकते, आप निहारी खा सकते कि नहीं खा सकते। ये दोनों जो खाने हैं तो बहुत बाद में बने हैं। मेरा ख्याल जिस वक्त इस्लाम आया होगा उस वक्त ना पिज़्ज़ा तो था ही नहीं खैर, लेकिन निहारी भी नहीं होगी, हलीम भी नहीं होगी, तो इंसानों ने बनाया, बड़ी वसअत दी अल्लाह ताला ने। तो लेकिन वहाँ भी हम पाबंद हैं। ये नहीं हो सकता कि आप पिज़्ज़ा खाएं तो उसमें पोर्क डालें, या निहारी खाएं तो कहें कि इसमें अगर वाइन डाल दिया जाए, वाइन में छिड़काव कर दिया जाए तो बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। हो सकता है मज़ेदार हो जाता हो, लेकिन चूँकि अल्लाह ने वाइन को हराम किया है, शराब को हराम किया है, सुअर को हराम किया है, तो आप वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। या गैर ज़बीहा को हराम किया है तो आप उसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसी तरह से और मामलात में है। हमारे अक्सर कन्फ्यूजन ये होता है, पता नहीं मुमकिन है कि आपके सवालात में आगे हो, ये मैं यहाँ अर्ज़ कर देता हूँ कि सियासी निज़ाम के हवाले से सबसे ज़्यादा उलझाव हमारे यहाँ। मसलन एक फैशन बन गया है कि जो मजहबी लोग होते हैं वो जमहूरियत को गैर इस्लामी समझते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि मैंने कहा कि पिज़्ज़ा को कहते हैं, पिज़्ज़ा चूँकि इटली का खाना है, पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा जो भी, तो वो गैर इस्लामी है, चूँकि इटली वाले तो ईसाई हैं। तो अगर जमहूरियत की दरियाफ्त यूरोप में हुई है तो यूरोप में तो कारों की दरियाफ्त भी हुई है, इंजन भी वहीं बना पहली बार, ट्रेनें भी वहीं बनी, हवाई जहाज अमेरिका में बना पहले पहल। तो ये सब चीज़ हराम होनी चाहिए। दवाएं हम जो खाते हैं, इनमें से कितनी दवाएं हैं जो यूरोप अमेरिका में बनती हैं और कितनी हमारे यहाँ बनती हैं। तो जिस तरह से ये चीज़ें हैं उसी तरह से आप इलेक्शन को या जमहूरियत को, ये सदारती निज़ाम, पार्लियामानी निज़ाम को भी ले लीजिए, ये सब टूल्स हैं, ये सब उसूल नहीं है। उसूल क्या है सियासी निज़ाम में? अल्लाह की हाकमियत, वहदानियत, इंसान की खिलाफत, अंबिया की रसालत, मुशावरत से काम होगा, इंसानों के भले के लिए होगा, खैर को फ़रोग़ दिया जाएगा, मुनकर का रास्ता रोका जाएगा और इंसानी भलाई के काम होंगे। इंसाफ के साथ टैक्स वसूल किया जाएगा और खुदा खौफी के साथ वो पैसा खर्च किया जाएगा। इस तरह के बुनियादी उसूल हैं। बाकी आप हुक्मरान को खलीफा कह दें, सुल्तान कह दें, प्रीमियर कह दें, प्रेसिडेंट कह दें, अमीर कह दें, ये मैटर नहीं करती चीज़। इसीलिए इस्लाम ने ये खाना खुला छोड़ दिया है कि हर माशरा, हर दौर अपने अपने हाथ तय करे। ज़मानो मकान के बदलने से ये चीज़ें बदल जाएंगी। एक ही दौर में मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ निज़ाम होंगे सियासत के, एक नहीं हो सकता। और ये तनव्वुर है, ये हुस्न है इंसानी ज़िंदगी का भी और हमारे दीन का भी। अच्छा, बाज़ लोगों की ये राय है कि जो आमरीत या डिक्टेटरशिप का जो फार्मूला है वो खिलाफत से ज़्यादा नज़दीक नज़र आता है। और जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि क्योंकि जमहूरियत का जो सिलसिला है वो कि मगरिब से शुरू हुआ है, तो लोग इसको नापसंद करते हैं और समझते ये हैं कि शायद इस्लाम के भी मुनाफी है ये। तो आप ये बताइए कि आपके नज़दीक इस्लामी निज़ाम की असल रूह क्या है? क्या इन दोनों के दरमियान है या शुराइयत में या मुशावरत में ज़्यादा है या आमरीत के ख़िलाफ़ है? आप ये बताइए कि इसका असल इस्लामी निज़ाम का क्या रूह है? आपने अच्छा दिलचस्प सवाल किया है। इसकी क्या ज़रूरत है कि हम इस्लाम के सियासी निज़ाम को कंपेटेबल बनाएं आमरीत से या जमहूरियत से या मगरबी निज़ाम से, वहाँ से सनद लें? इसकी क्या ज़रूरत है? इस्लाम एक मुनफरिद निज़ाम है। और आपने कहा कि जमहूरियत का आगाज़ यूरोप से हुआ, मुझे इत्तफाक नहीं है। जमहूरियत तो इस्लाम ने सिखाई है। आपके चारों खुलफा जमहूरी खुलफा थे। देखिए, जमहूरियत की कोई ख़ास शक्ल आज भी नहीं है। अमेरिका की जमहूरियत एक तरह की है, उसी के पड़ोस में कनाडा है, उसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। अटलांटिक पार करके आप इधर आए, बरतानिया में वो और है, उसके करीब में फ्रांस है, उसका और है सिस्टम, जर्मनी का और है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का और है, स्विट्जरलैंड का और है, तफसीलात अलग अलग हैं। बरतानिया में पार्लियामेंट ही खुदा है उनकी,
और हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया गया कि बरतानवी पार्लियामेंट सब कुछ तय कर सकती है सिवाय इस एक बात के कि मर्द को औरत बना दे, औरत को मर्द बना दे। मुकम्मल बाख्तियार है। मलके बरतानिया या ताजे बरतानिया पार्लियामेंट में हो तो मुकम्मल बाख्तियार है वो। अमेरिका में ऐसा नहीं है, हालांकि दोनों जमहूरी हैं। तो जमहूरी तो एक शक्ल नहीं है। लफ्ज़ जमहूर भी इस्लाम में इस्तेमाल हुआ है कसरत के साथ। पूरा हमारा जो दीनी लिटरेचर है, फ़िक़्ह है हमारी, उसमें जमहूर का लफ्ज़ बहुत आता है कि जमहूर उलमा की ये राय है, जमहूर फ़ुक़हा की ये राय है, यानी ज़्यादातर लोगों की राय है। हज़रत उस्मान का जो तकर्रुर हुआ है उसकी तफसीलात में आप जाइए तो शुरू तो इस तरह हुआ कि हज़रत उमर ने 6 अफराद पर मुश्तमिल एक बोर्ड बना दिया। उसका एंड ये हुआ कि 2 अफराद पे बात ठहर गई जाकर कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान और अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इनमें से किसको होना चाहिए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिम्मेदारी लगी, उस बोर्ड ने लगाई कि आप ज़रा सर्वे करके देख लें, रायमा मालूम कर लें और ज़्यादा लोग जिसकी तरफ कहें उसका ऐलान कर दें। कई रोज़ दिए उन्होंने, घरों में जाकर जो साहिब राय ख़वातीन थी उन तक से मशवरा किया। इत्तला मिली कि कोई काफ़िला गुजरता हुआ मदीने के करीब रुका है तो वहाँ जाके पता किया। मदीने के बाज़ारों में, गलियों में घूमे फिरे, फिर उसके बाद सहाबा को जमा किया मस्जिद नबवी में। वही उनकी पार्लियामेंट थी, उनका इलेक्टोरल कॉलेज था, समझे आप उसे। और वहाँ सब मुंतज़िर थे कि जो इंतखाब हुआ है या सर्वे हुआ, जो भी कह रहे हैं मुझसे, या रेफरेंडम हुआ, उसका क्या रिजल्ट आता है। वो पूरा लंबा प्रोसीजर था। उसके बाद एंड ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह मशवरा किया है और मुझे मालूम ये हुआ है कि ज़्यादा अफराद उस्मान के लिए कहते हैं कि पहले उस्मान को होना चाहिए और उसके बाद फिर अली को होना चाहिए। तो गोया उसी में दोनों का तय हो गया। ये तय हो गया कि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होंगे और उनके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होंगे। उम्र में भी वो छोटे थे हज़रत उस्मान से। हज़रत अबू बकर का इंतखाब कैसे हुआ? किसी आमिर ने किया? कोई नॉमिनेशन थी? नहीं, उस ज़माने के साहिब राय लोग थे, उन्होंने किया। और ऐसी जमहूरियत थी वो कि जिन सहाबा ने कहा कि हम बैत नहीं करते, उन्हें कभी मजबूर नहीं किया गया। अंसार के एक सरदार थे हज़रत साद बिन उबादा, उन्होंने पूरी ज़िंदगी बैत नहीं की। उनको कभी तंग नहीं किया गया, उन्हें कभी परेशान नहीं किया गया, उन्हें कभी कैद नहीं किया गया, उनसे कभी मुतालबा नहीं किया गया कि अबू बकर के हाथ में बैत करो। ये तो बाद में मुल्कियत में ये हुआ फिर कि तलवार के नोक से लोगों से कहा गया कि बैत करो। ये थी मुल्कियत और खिलाफत में एक फ़र्क ये भी है कि यहाँ जबर नहीं है बैत में। तो जमहूरियत इस्लाम ही ने दी है, लेकिन जमहूरियत की शक्ल क्या होगी तो हर जगह अलग होगा। मसलन एक मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम आ जाए तो यहाँ जमहूरियत की जो भी शक्ल होगी वो अफगानिस्तान की नहीं होगी। अफगानिस्तान के मुसलमानों का परसेंटेज भी पाकिस्तानी जितना है, तकरीबन हम 98% तो 99% मुसलमान होंगे वहाँ पे, और बिल्कुल सरहद भी दी हुई है, आबादी और बोली भी मिलती हुई है सरहदी इलाके कम अज़ कम। लेकिन उनका एक प्रिमिटिव सोसाइटी उनकी है, कबायली निज़ाम है। वहाँ जो भी इस्लामी निज़ाम होगा उसकी शेप और होगी, पाकिस्तान में शेप और होगी। जापान में लोग मान ले आते हैं, तो जापान में जो इस्लामी निज़ाम आएगा, इस्लामी हुकूमत बनेगी, वो जापानी फ्लेवर्ड होगी, उनके तारीख़ी तसलसल और तजर्बे का निचोड़ होगी। बाकी ये कहना कि आमरीत जो है वो खिलाफत से करीब है, तो ये सिर्फ आदमी कह सकता है जब खुलफाए राशिदीन को आमिर मानता हो इंसान। खुलफाए राशिदीन से ज़्यादा जमहूरी तो जमहूरी लोग भी नहीं होते। हज़रत उस्मान से कहा गया कि ये जो फौज जा रही है हज करने के लिए, इसको रोक लीजिए, शहर में बागी आ गए हैं, इनको निपटने के लिए। तो कौन सा हुक्मरान होता है जो अपने आप को गैर महफूज करके फौज भेज देता है, तौर पर फौज मंगवा लेता है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो खलीफा राशिद थे, उन्होंने फरमाया कि मैं मुसलमानों में पहला हुक्मरान नहीं बनना चाहता जिसकी ज़ात के लिए खून खराबा हो, या जो अपनी ज़ात के लिए खून खराबा करवाए।
यानी समझ रहे थे कि खून तो बहेगा, लेकिन कहा कि मैं उसका फरीक क्यों बनता हूँ। हज़रत उस्मान की तरफ से किसी का सर भी नहीं फूटा, हालांकि वो अख्तियार रखते थे, शरई अमीर थे, जायज़ अमीर थे, खलीफा राशिद थे वो, क्यों कि नहीं, इससे जमहूरी कौन हो सकता है। हज़रत अली को इत्तला दी किसी ने कि मैंने फला शख्स को बाजार में ये कहते हुए सुना है कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं अली को कत्ल कर दूंगा। हज़रत अली ने सुन ली बात, खत्म आई गई होगी। चंद रोज बाद वो साथ फिर आए, कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मैंने आज फिर उसको ये बात कहते हुए सुनी है। तो आपने फिर सुन ली, कहा आप कुछ कीजिए। कहते मैं क्या करूं, गिरफ्तार कर लीजिए। कहते उसने मुझे कत्ल तो किया नहीं है, मैं गिरफ्तार कैसे कर लूं। अब आप सोचिए, आमिर तो छोड़ दीजिए, जमहूरी हुक्मरानों को भी अगर धमकी मिले तो क्या करेगा। लगे हाथों में ये अर्ज कर दूं आपको कि मिस्र के जो वाहिद मुंतखब सदर गुजरे हैं शहीद डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी, एक टीवी एंकर ने टीवी पे कहा कि मुर्सी को कत्ल कर देना चाहिए, वो प्रेसिडेंट थे। फिर इसने केस बना दिया, गिरफ्तारी हो गई। मुर्सी साहब ने फरमान जारी किया केस फौरन खत्म किया जाए, उसको फौरन रिहा किया जाए। इसे कत्ल नहीं किया मुझे, तुम्हें हज़रत अली का और हज़रत उस्मान का ये वाक़या याद आ गया कि जो खिलाफत की रूह है वो कुछ और है, अहमियत बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, जिसमें आदमी खुद मेयार हक़ व बातिल बन जाता है। और खिलाफत तो ये है कि एक बुढ़िया खड़ी होकर कहती है हज़रत उमर फारूक से कि जो काम अल्लाह रसूल ने नहीं किया, अबू बकर ने नहीं किया, तुम कैसे करोगे। मसला क्या था, उस ज़माने में यह अमल शुरू हो गया था, मेहर बढ़ाना शुरू कर दिया था लोगों ने। और अरब मुल्कों में हाल ये है अब कि लड़के की शादी मुश्किल हो गई है, इतने ज़्यादा मेहर मांगते हैं वो कि लड़के बैठे रहते हैं, शादी नहीं हो पाती पैसे नहीं देने के लिए। हज़रत उमर ने कहा था कि लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं और इज़्ज़त का मेयार बना लिया है मेहर को, और मेरा दिल चाहता और मौका मिले तो ये करूँगा कि मेहर की एक हद मुकर्रर कर दूँगा। उस पर उन खातून, बुजुर्ग खातून साहबिया ने कहा कि उमर तेरी ये मजाल कि जिसकी हद अल्लाह ने मुकर्रर नहीं की, रसूल ने मुकर्रर नहीं की और बगैर ने मुकर्रर नहीं की। तो हज़रत उमर ने क्या जवाब दिया उस पर, मर्द ने खता की, औरत ने सच्ची बात की, सही बात की। जमहूरियत किसे कहते हैं, और इससे ज़्यादा आज़ादी जमहूरियत क्या। एक आदमी खड़ा होता है, कहता है कि न हम आपकी बात सुनेंगे न मानेंगे। पहले ये बताइए कि जो कुर्ता आपने पहना हुआ है, तो ये कपड़ा हम सबको दिया गया वो इतना बड़ा नहीं था कि आप जैसा कदावर आदमी अपना कुर्ता बना सके इससे, तो क्या आपने गड़बड़ की है बैतुल माल में। उस्मान ने अपने बेटे से कहा कि अब्दुल्ला तुम जवाब दो। अब्दुल्ला खड़े होकर लगे कि एक मुझे भी मिला था, न मेरा कुर्ता बन सकता था न अब्बा का बन सकता था एक से, तो मैंने अपना वाला हिस्सा अब्बा को दे दिया, उनके पास कपड़े नहीं थे कि वो सिलवाने। तो लोग खिलाफत को अमीरियत से जोड़ते हैं, बड़ी ज्यादती करते हैं जो खिलाफत को अमीरियत के करीब ले जाते हैं। हाँ, आमिर हजरात जो है मुसलमानों में से, वो जरूर उस तरफ जाते हैं अपनी अमीरियत का जवाब ढूंढने के लिए। अच्छा, एक सवाल इस पे ये है कि आजकल बाज़ मुस्लिम ग्रोह जो है उनका ख्याल ये है कि क्योंकि जमहूरियत जो है उनके नज़दीक इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो वो खिलाफ ज़ाब्ता तहरीकों के ज़रिए निज़ाम हुकूमत पर कब्ज़े को जायज़ समझते हैं और इसी को खिलाफत गर्दानते हैं। तो आपके ख्याल में ये तरीक़ेकार कैसा है? देखिए, इस्लाम ने बड़ा ही मुतवाज़िन मौक़िफ़ रखा है हर मामले में। इस्लाम ये नहीं कहता कि जो काम सही है वो हो जाना चाहिए, चाहे उसके लिए गलत तरीक़े इख्तियार किए जाएँ। किसी बेवा की मदद करनी है, तुम्हारे पास नहीं है तो किसी आदमी घर चोरी करके बेवा की मदद कर दो, मकसद तो पूरा हो गया। एंड के साथ मीन्स को भी ठीक होना चाहिए, मकसद के साथ जरिए को भी ठीक होना चाहिए। फसाद आम पैदा करके जो तब्दीली आएगी उससे आप चाहे खिलाफत का नाम दे दें, वो इस्लाम की नज़र में दुरुस्त नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि खिलाफत का बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है आजकल। और मेरी मालूमात के मुताबिक सबसे पहले 1953 या 52 में शाम में ये तहरीक शुरू हुई। एक तहरीक शुरू हुई, मैं नाम नहीं ले रहा, उसका आप सब समझ जाएंगे। वहाँ एक शेख थे जिन्होंने कहा कि खिलाफत ख़त्म होने के बाद इस्लाम भी ख़त्म हो गया 1923 में, 24 में,
तुर्की में खिलाफत ख़त्म हुई और सिलसिला टूट गया है। हालांकि तुर्की जो खिलाफत थी, कैसी खिलाफत थी वो सबको मालूम होना चाहिए, जिसमें बादशाह खुद अपने बेटे को कत्ल करवाता था। अगर एक ज़्यादा बेटे हैं तो एक को छोड़ के बाकी को मरवा दिया करता था, ऐसी खिलाफत थी। तो बादशाह थी बेसिकली, वो नस्लपरस्त बादशाह थी। लेकिन वो उससे जोड़ना चाहते हैं, कहाँ खिलाफत राशिदा, कहाँ ये खिलाफत। उस ज़माने में मिस्र में एक तहरीक शुरू हुई थी और बढ़ते बढ़ते शाम में बहुत मकबूल हो गई थी नौजवानों में। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए नौजवानों को ये नारा दिया गया खिलाफत का। अच्छा, खिलाफत बरह रास्त अपील करती है चीज़, इसे जब भी खिलाफत का जिक्र आएगा ना तो हमारे जहनों में कौन आएंगे? हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, ये नाम आते हैं जहन में। तो हमें ऐसा लगता है कि आप खिलाफत करार दे देंगे तो एक उमर सालिस आ जाएगा, कोई तीसरा उमर आ जाएगा हमारे पास। तो नौजवान वैसे भी जज्बाती होता है, तो अट्रैक्ट होते हैं वहाँ पर। तो इस वक्त भी मुख्तलिफ खित्तों में खिलाफत की बड़ी बात होती है। और जो आजकल के हालात जिसमें मुसलमान मारे कुचले जा रहे हैं, उसके रिएक्शन में फ़ौरन चले जाते हैं खिलाफत कायम होनी चाहिए। उनसे पूछिए कि खिलाफत कैसे कायम होगी, कोई जवाब नहीं उनके पास। बस ये जवाब है कि खलीफा को शूरा मुंतखब करेगी। मैंने पूछा कि अच्छा, तो शूरा कहाँ से आएगी? तो खलीफा नामजद करेगा। यानी मुर्गी और अंडे वाली बात कि पहले क्या होगी। जितना मैं समझा हूं उनकी बात से कि वो कहते हैं कि कोई भी आमिर डिक्टेटर को फौजी ऐलान कर दे कि बस खिलाफत कायम कर, जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी के सख्त मुखालिफ थे वो। और उनका मैंने पढ़ा लिटरेचर कि जनरल सीसी से मुतालबा करते थे कि मुर्सी को हटा दो, खिलाफत का ऐलान करके तुम आ जाओ तो हम तुम्हारे साथ हैं। यानी वो मुर्सी जिसने जो कुछ सब कुछ किया बाद में, जो इसराइल का एजेंट है, उसके मुतालिक वो कहते हैं, मुर्सी नहीं है, सॉरी सीसी सॉरी, जनरल सीसी से कहते थे वो, जनरल सीसी से कहते थे कि वो मुर्सी को हटाए और हुकूमत में आ जाए और खिलाफत का ऐलान कर दे तो हम उनके साथ होंगे। कहाँ डॉक्टर मुर्सी जैसा वली अल्लाह और कहाँ जनरल सीसी जैसा जालिम इसराइली एजेंट। तीसरी बात देखिए, खिलाफत बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा तो तस्वुर जो है तब्दीली का वो ये है कि पहले मरहले पर मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों में इस्लामी हुकूमतें कायम करना पड़ेंगी आपको। और जब मुस्तहकम हो जाएंगी हुकूमतें तो वो हुक्मरान या हुकूमतें मिलकर या तो कोई कन्फेडरेशन बनाएंगी या कोई ऐसा एका करेंगी जिसमें तय होगा कि हम में से या हमारे अलावा कोई खलीफा होगा। यानी ये सलातीन समझ लीजिए माजी की मिसाल के लिहाज से। हालांकि सुल्तान कहना जरूरी नहीं है उनको, सदर भी हो सकते हैं, वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। तो मुल्कों में इस्लामी हुकूमतें होंगी, उनके ऊपर एक बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा बॉडी होगी, वो होगी खिलाफत की। वहाँ खलीफा आएगा। वो खलीफा चाहे हुक्मरानों का ये बोर्ड मुंतखब करे या सबकी मुश्तरका पार्लियामेंट मुंतखब करे या रायम्मा से मुंतखब किया जाए या कोई चौथा तरीका इख्तियार किया जाए, सबकी गुंजाइश मौजूद है। वो खलीफा होगा जिसको मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा खलीफा मानता होगा। ये नहीं होगा कि पाकिस्तान में एक खलीफा होगा, एक तुर्की में खलीफा होगा, ईरान में खलीफा होगा, कि अफगानिस्तान में खलीफा होगा, कि मिस्र में खलीफा होगा, एक जज़ायर में खलीफा होगा, इतने सारे खुलफा होंगे। ये नहीं होगा। खिलाफत तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो मरला बात क्या है? तो पहली कड़ियाँ पहले कायम कीजिए, पहले तकाज़े पूरे कीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह खिलाफत का मरहला भी आ जाएगा। वरना उसकी कोशिश में जो हरकतें की जा रही हैं उसके नतीजे में किसी मुल्क में सही इस्लामी निज़ाम और इस्लामी हुकूमत भी कायम करना दुश्वार हो जाएगा। अच्छा, इसी गुफ्तगू से मुत्तसिल आपकी एक और राय है मुसलमानों की आजकल कि जो ग़ल्बे दीन की जो तहरीकें हैं या कोशिश है उसका मतलब उसका मकसद सिर्फ़ इस्लामी हुकूमत का ही क़याम है, यानी सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना ही उसका मकसद है। ये आजकल के मुसलमानों के जहन में ये बात समा गई है। तो आप इस राय को किस तरह देखते हैं? क्या ग़ल्बे दीन की या हुकूमत इलाहिया जिसे कहते हैं या इस्लाम की बालादस्ती की जो तहरीकें हैं उनका कोई और पर्पस भी है या सिर्फ इस्लामी हुकूमत का क़याम है? इस सवाल के जवाब के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ज़मीन पर इंसान की आमद का क्या मकसद है और इस्लाम की आमद का क्या मकसद है।
अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर खलीफा करार दिया ना, इन्नी जाइल फिल अर्ज़ खलीफा, कि ज़मीन पर खलीफा बनाने लगा हूँ। तो खलीफा किसे कहते हैं? अच्छा, ये खलीफा ज़िद में रहे आपके, ये हुक्मरान खलीफा नहीं है, ये इंसानों का स्टेटस है खलीफा का। इसमें बहुत उलझते हैं लोग, किसका खलीफा जानशीन अगर है तो अल्लाह का जानशीन कैसे हो सकता है? तो मखलूक पहले रही होगी, उसका जानशीन इंसान को बना दिया, यानी बिला तहकीक। जो मैं समझता हूँ ये कि सिंपल मतलब है इसका कि ज़मीन का इंतज़ाम मुंतज़िम इंतज़ाम कार के लिए एक अथॉरिटी अपॉइंट किया अल्लाह ताला ने, इंसान को भेजा कि ज़मीन का निज़ाम तुम चलाओ। ज़मीन, और अगर मज़ीद कुदरत हासिल कर लो तो आसपास, ज़मीन के आसपास जो कायनात है वो निज़ाम तुम चलाओ। इन मानों में खलीफा यानी मैनेजर है इंसान, एडमिनिस्ट्रेटर है ज़मीन का। और अब इजाज़त दें तो मैं ये भी वजाहत कर दूं कि बुनियादी तौर पर सारे इंसान खलीफा हैं, सिर्फ मुसलमान खलीफा नहीं है। आदम और हव्वा की औलाद खलीफा हैं, ये खिलाफत में सब शामिल है। दूसरी बात, इस खिलाफत के 4 बुनियादी काम हैं। नंबर 1 तो यह है कि अल्लाह की बंदगी की जाए, बंदगी रब, ये बुनियादी काम है। इसके बगैर खिलाफत का हक अदा नहीं हो सकता। जो खालिक है, जो मालिक है, जो राज़िक है, जो हाकिम है कायनात का, जो हमारा रब है, उसकी बंदगी उस तरह जैसे वो चाहता है। तो पहला काम जो है कार खिलाफत जो है वो बंदगी रब है। दूसरा काम उसका है ज़मीन पर स्वालेह इंसानी तमद्दुन का क़याम। जब इंसानों को उतारा आदम व हव्वा को, तो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसानों को बसाना था, और सारे इंसानों की रूहों को जमा करके अल्लाह ताला ने यौम अलस्त में फरिश्तों को दिखा भी दिया था कि फरिश्तों ने चूंकि एक नुक्ता उठाया था कि आदम को पैदा करने से ज़मीन में का निज़ाम बिगड़ जाएगा। निज़ाम कैसे बिगड़ेगा? जब बाख्तियार होगा ना वो। तो सारे इंसानों को जमा करके अल्लाह ताला ने कहा था नाम बताओ उनके, वो नहीं बता सके। आदम ने बता दिए। पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सबका रब नहीं हूं? क़ालू बला, उन सब ने कहा। इंसानी रूह में बंदगी रब शामिल है। अच्छा, जब इंसानों को ज़मीन पर बसना था तो जाहिर है कि मुआशरा बनना था, तमद्दुन बनना था, सिविलाइजेशन बननी थी। तो वो सालेह हो, और सालेह वही चीज़ है जिसको अल्लाह और अल्लाह के नबी सालेह कहे हैं। तो ये दूसरा काम है बतौर खलीफा करने का। कार खिलाफत का तीसरा जुज़ है वह है ज़मीन का इंतज़ाम कार। ज़मीन में सफ़र कैसे होगा, इंसान बीमार पड़ेगा तो इलाज कैसे होगा, झगड़ों का तस्फिया कैसे होगा, तिजारत कैसे होगी, मईशत कैसे होगी, आबादी बढ़ेगी तो वसाइल कहाँ से आएंगे, पानी का निज़ाम क्या होगा, नहरों का निज़ाम क्या होगा, काश्तकारी कैसे होगी, इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें कैसे बनेंगी, किन शराइत पे बनेंगी, कैसे पहुँचेंगी, कैसे बिकेंगी, पैदाइश ज़र, दौलत की पैदाइश, दौलत की तकसीम, ये सारे मामलात करना ये तीसरा कार खिलाफत है जो इंसान को सुपुर्द किया गया है। और चौथा काम क्या है कि ज़मीन पर आसपास जो कायनात है इसके राज मालूम करना, इसमें जो क़ुव्वतें हैं उनको काबू करना और इस्तेमाल करना इंसानों के भले के लिए। ये 4 काम है। क्या किसी हुकूमत के बगैर ये काम हो सकता है? सारे काम हो सकते हैं। आज दुनिया में एक भी कोई सही मानों में मुकम्मल इस्लामी हुकूमत नहीं है। ये काम तो हो रहे हैं ना, यानी बात के दोनों काम, ज़मीन का इंतज़ाम और तस्खीर कायनात, ये तो दोनों काम जारी हैं। किन के हाथ हो रहे हैं काम? जो वही इलाही के या तो मुनकिर हैं या उन्होंने उसको गैर मुताल्लिक़ बना दिया। मुनकिर नहीं भी हैं तो अमलन उसका कोई असर नहीं देते हैं, तो उसके नतीजे में दुनिया का निज़ाम भी बिगड़ रहा है, फसाद भर रहा है दुनिया में, और जो कायनाती क़ुव्वतों के राज लिए जा रहे हैं और क़ुव्वतों को काबू किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल भी मजमूई तौर पर इंसानियत की भलाई के लिए नहीं, इंसानियत का मुस्तक़बिल ख़तरे में है। अगरचे उसके फ़ायदे भी हो रहे हैं बहुत सारे। ये जो आप टेप कर रहे हैं मेरी गुफ्तगू, तो ये भी तो
कायनाती क़ुव्वतों का राज मालूम करके, काबू करके इस्तेमाल करना है। तो जो लोग ये कहते हैं कि एहयाए इस्लाम या इकामत दीन या इस्लाम का गलबा, उससे सिर्फ ये इल्ज़ामी तौर पे कहा जाता है कि उससे सिर्फ आप हुकूमत हासिल करना चाहते हैं। तो अगर फ़र्ज़ की हुकूमत हासिल करना चाहते हैं, एक शराबी हासिल करना चाहे तो ठीक है, एक पारसा आदमी हासिल करना चाहे तो गलत है, एक झूठा हासिल करना चाहे हुकूमत तो ठीक है, एक सच्चा हासिल करना चाहे तो गलत है। जो इंसानों पर खुदा बन के हुक्मरानी करना चाहता है वो हुकूमत हासिल कर ले तो ठीक है, जो इंसानों के ऊपर खुदा का बंदा बनकर हुकूमत करना चाहे तो वो गलत है, दुनियादार हो गया कि तुम्हें तो दुनिया से कट के रहना चाहिए। इसका सबब दरअसल ये है कि जब शैतान ने इंसानों को बहकाया और कार खिलाफत से रोका तो ये समझाया कि दुनिया गंदी जगह है, कार जहां गंदा है। इसीलिए हम देखते हैं ना कि हमारे माशरे, मुसलमान को माशरे में भी जिस आदमी को नेक समझा जाता है उसे कहते हैं फरिश्ता है, फरिश्ता। पूछते हैं क्या मतलब है, तो कहते हैं दुनिया से कोई गरज नहीं है उनको, बस अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन दुनिया में शैतान का गलबा है, ताकत शैतानी है, सारे इंसानों पर अल्लाह के अहकामात के खिलाफ अहकामात नाफिज किए जा रहे हैं। दुनिया जंग जदल से भर गई है, नाइंसाफ़ी से भर गई है, फसाद से भर गई है। वो अल्लाह वाले साहब जो फरिश्ते साहब हैं सबसे बेनियाज अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, दुनिया में शैतान नंगा नाचता रहे। हमारा तसव्वुर दीन इसकी इजाज़त नहीं देता है। वो तो कहता है कि दुनिया के निज़ाम भी चलेगा, जैसे बंदगी अरब होगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक तो इंतज़ाम जहाँ भी होगा अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक। जैसे तश्कील ख़ानदान और तश्कील माशरा अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, वैसी तस्खीर कायनात भी और उसके मुसख्खर शुदा चीज़ों का इस्तेमाल भी अल्लाह की मर्ज़ी और उसके अहकामात के मुताबिक होगा। तो हुकूमत तो उसका एक जुज़ है। हम फ़र्ज़ करने की हुकूमत को छोड़ देते कि हुकूमत से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप दो काम कर ही नहीं सकते, न दुनिया के इंतज़ाम में आप शरीक हो सकते हैं, न तस्खीर कायनात कर सकते हैं। कि रियासती वसाइल और रस्ती इख्तियार के बगैर ये दोनों काम आसानी से आप नहीं कर सकते, बल्कि रियासतें रोक देंगी, आप ही को मुजरिम करार दे देंगी। लिहाजा जो भी दुनिया में गलबा इस्लाम चाहता हो, इस्लाम का एहया चाहता हो, उसके लिए नागुज़ीर है कि फ़र्द की इस्लाह से लेकर बैनुल-अक़वामी इस्लाह तक जितने दायरे हैं, जितने उन्वान हैं, उन सब में दीन को, इस्लाम को बरूए कार लाने की जिद्दोजहद करें। मेरा सवाल ये था कि जो जवान लोग जो 80 और 90 की दिहाई में जिन्होंने आंखें खोली हैं शऊरी तौर पे, वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें तकरीबन नाकाम रही हैं और करप्शन से सब वाकिफ़ हैं, तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो कि आमरीत को पसंद करता है, फौजी डिक्टेटरशिप। वो कहते हैं कि हमारी आवाम की नेचर ऐसी है कि ये जो है ना डंडे के तौर पे ही इनसे काम लिया जा सकता है। एक नज़रिया ये भी है, और इससे मिलता जुलता जो है ना वो फिर वो खिलाफत की तरफ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें किस तरह जवाब देना चाहिए, ये सवाल था। आपने जो सवाल किया है उस पर पहली बात तो मैं अर्ज़ करूँगा कि 80 और 90 की दिहाई में जिन लोगों ने आंखें खोली हैं अब वो पुख्ता उम्र की तरफ आ रहे हैं, 30 सालों से ऊपर के भी हो गए हैं, और मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे कि वो हरगिज़ आमरीत पसंद नहीं है और वो मार्शल या किसी आमिर डिक्टेटर को पसंद नहीं करते। मेरी राय ये है। बाकी जो आपने कहा कि लोग फिर खिलाफत की तरफ जाते हैं, तो उसका सबब भी यही है कि खिलाफत को हम डंडा समझते हैं। असल में खिलाफत के हवाले से बहुत कन्फ्यूजन है हमारे यहाँ। मिसाल के तौर पर ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि जब खलीफा राशिद या खलीफा कहें आप, तो आपके जहन में एक ऐसी शख्सियत आती है कि जिसके कपड़े में 14 पैबंद हो, हाथ में कोड़ा लिए घूम रहा हो और ढूंढता फिरता हो कि गलती करे और उसकी पिटाई शुरू कर दे। वहीं पर थक गया कहीं पर तो उसने पत्थर पे सर रखा और वहीं सो गया। ऊँट पे सफ़र करता है। ये तस्वीर हमारा है, और हम ये भूल जाते हैं कि अब हम ऊँटों वाले दौर में नहीं हैं।
लोग ऊंट को इस्लामी निज़ाम का लाजमी हिस्सा समझते हैं, खजूर को इस्लामी निज़ाम का लाजमी हिस्सा समझते हैं, कोड़े को इस्लामी निज़ाम का लाजमी हिस्सा समझते हैं। इन चीज़ों का ताल्लुक तमद्दुन से है, मुआशरत से है। अगर आपके माशरे में अक्सर लोग पैबंद वाले कपड़े पहनते हों तो कोई हर्ज नहीं कि आपकी रियासत का सरबराह भी पैबंद वाले कपड़े पहने, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पैबंद वाले कपड़े तो पहनने वाले लोग तकरीबन नापैद हैं हमारे माशरे में। तो उस सूरत में ये ज़रूरी नहीं कि आपका जो खलीफा है वो भी पैबंद वाले कपड़े पहनेगा। और जहाँ तक ये है कि वो कोड़े और सख्ती और डांटना, तो याद रखिए कि हज़रत उमर या खुलफा राशिदीन जो थे वो सिर्फ हुक्मरान नहीं थे, वो मुसलमानों के लिए उनकी हैसियत बाप किसी थी, बड़े किसी थी, मुरब्बी थे, मुज़क्की थे। और उम्मत आज भी उनको इस हैसियत में मानती है। तो अगर एक गुमराह का ये अखलाकी वज़न हो तो डांट भी सकता है, लेकिन अगर उसका अखलाकी वज़न नहीं है तो फिर वो कॉपी करने की कोशिश करेगा किसी खलीफा राशिद को, तो बदसूरती पैदा हो जाएगी। खिलाफत राशिदा खुसूसियात का नाम है, औसाफ का नाम है, खूबियों का नाम है, किसी शक्ल का नाम नहीं है। तो यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो नौजवान लफ्ज़ खिलाफत से इंस्पायर होकर किसी और तरफ निकल जाते हैं, तो ये मुस्लिम यूथ का की एक्सप्लॉयटेशन है या उसका वो ड्रेन हो रही है वो सलाहियत। और कभी कभी मुझे लगता है कि शायद इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों ने कोई प्लान भी कर रखा है कि मुस्लिम सोसाइटी में जो एक्टिव नौजवान हैं, एक्टिव एलिमेंट है नौजवानों का, उनको इस जरिए से वो ड्रेन करवा दें, ड्रेन आउट हो जाए, निकल जाए। वो किसी मुस्बत देपा असर रखने वाले और आज के ज़माने में जो चीज़ मुसर हो सकती है उस रास्ते पे चलने की बजाय किसी ऐसे रास्ते पे चल निकले कि अगर मारना पड़े तो मारना भी आसान हो जाए उनको इंतहा पसंद कह करके, और उनकी कोशिशों का कोई हासिल ना हो, आज नतीजा ना निकले उसका। तो मिसाल के तौर पर आज कोई आदमी कहे कि मैं घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी बहुत अच्छी बनाऊंगा, ज़बरदस्त किस्म के। अब हम बैलगाड़ी पर सफ़र क्या करेंगे, कराची से इस्लामाबाद, कराची से लाहौर, लाहौर से पेशावर। तो वो आर्काइव तो हो सकती है या तफरीह चीज़ तो हो सकती है। जब ट्रेनें हैं, हवाई जहाज़ हैं, बसें हैं, कारें हैं, मोटरवेज़ हैं और जदीद तरीन ज़राए हैं जाने के, तो उस वक्त चाहे कितनी अच्छा छकड़ा आप बना लें, कितनी अच्छी आप बैलगाड़ी बना लें या ऊँट गाड़ी बना लें, उसको प्रमोट करना, उसको इस्लाम से जोड़ देना, वो इस्लाम के साथ ज़्यादती है। तो तर्ज़ हुकूमत में भी ये बात समझनी चाहिए कि अखलाकी और साफ उसूल मकासद वो तो नहीं बदलेंगे, क़यामत तक एक रहेंगे, लेकिन उसकी शेप बदलती रहेगी, शक्ल बदलती रहेगी, डिज़ाइन बदलता रहेगा और इसकी टेलरिंग होगी हर सोसाइटी के लिहाज से। जैसी सोसाइटी होगी, जैसे लिबास में होता है, एक लंबा आदमी है, एक छोटा आदमी है, एक लंबा है और दुबला है, दूसरा लंबा और मोटा है, तो सबकी टेलरिंग होती है ना फिर तो कपड़े के लिहाज से। तो इसी तरह से इस्लामी निज़ाम, इस्लामी हुकूमत, वो टेलरिंग की ज़रूरत पड़ेगी उसको सोसाइटी के लिहाज से, ज़मान व मकान के लिहाज से। और इसके लिए गैर मामूली तदब्बुर चाहिए, हिकमत चाहिए, इस्लाम का पूरा फ़हम चाहिए और असर हाजिर का जो ज़माना है उसका भी फ़हम चाहिए। एक बड़े स्कॉलर ने कहा है कि दीन का काम बुद्धुओं के करने का नहीं है, ये कम फहमों के करने का नहीं है। वो अगर करेंगे तो दीन के काम को मुश्किल बना देंगे। बहुत फ़हीम लोग चाहिए। अच्छा, अभी आपने फरमाया कि यानी गलबा दीन की जो कोशिश है उसकी अहमियत पर बात की, इस्लामी निज़ाम हुकूमत के क़याम पर भी बात की। बाज़ लोगों की राय ये है कि ये इस कोशिश या इस जद्दोजहद में शामिल होना जो है ये कोई फ़र्ज़ नहीं है मुसलमानों के लिए। कोई कर दे तो अच्छी बात है, जैसे फ़र्ज़ किफ़ाया होता है, यानी नमाज जनाजा में जिस तरह कुछ लोग अदा कर लें अगर, तो सबकी तरफ से पूरा हो जाता है। तो आपके नज़दीक क्या राय है इसके बारे में? क्या हर मुसलमान पर ये बात फ़र्ज़ है या लाजिम है? ये बताइए कि साफ़ पानी की फ़राहमी, खालिस ग़िज़ा की फ़राहमी और अच्छे इलाज मुआलजे की फ़राहमी,
ये फ़र्ज़ किफ़ाया है या नहीं है, या फ़र्ज़ ऐन है या नहीं है। अगर ये चीज़ें मैसर सबको, सिस्टम बन गया है, तो फिर आपको मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम चलने दीजिए। लेकिन आपके मोहल्ले में अगर गंदा और गदला पानी आ रहा है, बीमार करने वाला पानी आ रहा है, तो जिसको भी इसका शऊर हो उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। चाहे वो रोल शोर मचाकर अदा करे, प्लान करके करे, लॉबी करके करे, एडवोकेसी करके करे, किसी पर संदाज होकर करे, पैसा है तो पैसा लगाए, इख्तियार है तो इससे इख्तियार इस्तेमाल करे, ताल्लुकात हैं तो ताल्लुकात को इस्तेमाल करे, वो उस खराबी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करे। तो अगर इस्लाम मगलूब है, मुसलमान मगलूब हैं और दुनिया का निज़ाम चल रहा इलाही हिदायत के बरक्स, यानी अल्लाह की वही के ताबे नहीं है, इब्लीस की वही के ताबे है, तो जो इस पर मुतमईन है उसको इस बहस में पढ़ना नहीं चाहिए कि फ़र्ज़ किफ़ाया है या फ़र्ज़ ऐन है, मुतमईन रहे वो। लेकिन जो समझता है कि ये ठीक नहीं है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है, दुनिया फसाद से भर गई है, इसको फसाद से पाक होना चाहिए, दुनिया को साफ सुथरा होना चाहिए, खैर होना चाहिए, इंसानों पर जुल्म नहीं होना चाहिए, लोग भूखे हैं तो भूखे नहीं होने चाहिए, नाइंसाफ़ी तो नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। करोड़ों अफराद इस दुनिया में मुहाजिर बने हुए हैं, ये और बात की भारी अक्सरियत मुसलमानों की है। करोड़ों अफराद रात को भूखे सोते हैं, करोड़ों अफराद को बुनियादी इलाज मुआवजे की सूरत मैसर नहीं है, साफ पानी तो बात का मरहला है। तो अगर जो इसमें मुतमईन है मुतमईन रहे, लेकिन अगर वो समझता है कि इसका इलाज तो है अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम ही, दुनिया का निज़ाम जब अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक चलेगा तो इन खराबियों का सद्देबाब होगा। मैं ये बात समझता हूँ। फिर कहूँ कि भाई ये बिल्कुल फ़र्ज़ नहीं है, ये कुछ और लोग करें, कुछ और लोग मोहल्ले के गटर साफ़ कर दें, कुछ और लोग साफ़ पानी की पाइपलाइन डाल दें, कुछ और लोग अच्छा सा अस्पताल बना दें। जब वो बन जाएगा ना तो मैं इलाज करवाने चला जाऊँगा वहाँ पर। तो उसको तो अपनी इंसानी शरफ के बारे में सोचना चाहिए कि आपका हाथ तो फिर यूँ है, यूँ नहीं है। वो हमने कहीं पढ़ा कि एक बुज़ुर्ग थे, वो एक और बड़े बुज़ुर्ग के मुरीद थे, शागिर्द थे। तो जो बुज़ुर्ग साहब थे शागिर्द, उन्हें माशरे मसला दरपेश था। ये सेंट्रल एशिया का वाक़या है, नाम के बगैर कह रहा हूँ। तो उन्होंने अपने पीर साहब से इजाज़त ली कि मुझे इजाज़त दी कि मैं दारुल हुकूमत चला जाता हूँ, शायद कोई मेहनत मजदूरी से मैं माश का इंतज़ाम कर दूँ। चल पड़े इजाज़त लेकर। रास्ते में किसी जंगल में रुके, लेटे हुए थे, तो देखा कि ऊपर चिड़ियों का एक घोंसला है जिसमें कुछ बच्चे हैं और भूख से चीख रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक परिंदा आया जो उससे मुख्तलिफ परिंदा था, यानी बच्चों की माँ नहीं थी वो परिंदा आया, उसने ऊपर से दाने टपकाने शुरू किए। ये भूखे बच्चे मुंह खोलते गए, वो टपकाता रहा, फिर जाता फिर लाता, फिर जाता फिर लाता, यहाँ तक कि बच्चों के पेट भर गया, परिंदा चला गया। इन बुजुर्ग को ख्याल आया कि जब अल्लाह ताला इन बेबस जानवरों के बच्चों का पेट भी भर देता है तो मेरा पेट क्यों नहीं भरेगा। वापिस आ गए पुराने अपने शहर की तरफ। अगले रोज़ अपनी पीर के पास गए, उनका क्या हुआ, तुम फिर नजर आ रहे हो। उन्होंने वाक़ा सुना दिया कि मैंने कहा जब चिड़ियों के बच्चों तक को रिस्क मिल जाता है घोंसले में ही, तो मैं क्यों खाम दारुल हुकूमत जाऊँ और मुशक्क़त करूँ। तो उनके बुजुर्ग ने कहा, उनके पीर साहब ने कहा कि तुमने चिड़ियों का वो बच्चा बनना पसंद किया जो मोहताज है किसी और की मदद का। काश कि तुम वो परिंदा बनने की कोशिश करते कि जिसने चिड़ियों के बच्चों तक रिस्क पहुँचाया। तो हम पे डिपेंड करता है ना कि हम फ़र्ज़े कफ़ाया कह के छोड़ दें, कुछ लोग काम करें करते रहेंगे, जो करे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला। तो आप तो उस वाली कैफियत पे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं खुद ये काम करूँगा, मैं खुद दूसरों तक ये खैर पहुँचाऊँगा। लिहाजा ये नज़री बहस और इल्मी बहस तो है और दो राय हैं, और मैं इसको इस बहस में मैं नहीं पढ़ता। मैं तो यही बात जो कही है आपके सामने वही कहता हूँ कि जो समझता है कि दुनिया फसाद से भर गई है, इस फसाद को दूर होना चाहिए, दुनिया की इस्लाह होनी चाहिए, वो अपना रोल अदा करे। कामयाबी मिले ना मिले अपना हक अदा करे, अपने मोहल्ले का गटर तो साफ कर दे कम से कम। अच्छा, अगला सवाल ये है कि बाज़ लोगों की ये राय है कि ग़लबा दीन का जो तस्वुर है
इस पर इसरार करने के नतीजे में दुनिया जो है वो एक बदअमनी की लपेट में आ गई है। यानी गैर मुस्लिम अगर आप देखें तो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों वो पुरसुकून और पुरअमन ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन मुसलमान चाहे अपने मुल्क में हो चाहे गैर मुस्लिम ममालिक में हो, उनको जो है बदअमनी की शिकायत पैदा हो जाती है, उनके ऊपर तशद्दुद होता है। उसकी वजह है वो यही है कि मुसलमान इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि ग़ल्बा इस्लाम या ग़ल्बा दीन होना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या राय है? पिछली सदी का सबसे बड़ा वाक़या जो हमें सुनाया जाता है वो होलोकॉस्ट है, और यहूदी नुक्ता नज़र ये है कि 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया उसी तरीक़ों से। और वैसे मजमूई तौर पर पिछली सदी के 2 अजीम जंगें हुई, उसमें तकरीबन 12 करोड़ अफराद दोनों में मिलकर मारे गए या शदीद ज़ख्मी हुए। उनमें से कौन सी जंग ऐसी है जिसका ताल्लुक ग़ल्बे दीन के किसी मुतालबे के तसव्वुर से है? वियतनाम तबाह हो गया, लाओस तबाह हो गया, किसका ताल्लुक ग़ल्बे दीन से है? पूरे अफ्रीका पे मौत छाई रही। अभी चंद साल पहले रवांडा वगैरह में ऐसा जेनोसाइड हुआ कि तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा अफराद बिला वजह कत्ल कर दिए गए। उसका क्या ताल्लुक ग़ल्बे दीन से है? और ग़ल्बे दीन का तस्वुर अगर कहीं है तो उसकी कीमत मुसलमान दे रहे हैं ना, बाकी इन्हें तो नहीं दे रही है। जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया में करोड़ों अफराद हैं कि जो बेघर हो गए हैं, उनकी 90% तादाद मुसलमानों की है, तो बाकी दुनिया को कोई फ़र्क पड़ा नहीं। अच्छा, मुसलमान क्या ग़ल्बे दीन की बात करना छोड़ दें तो ये बड़ी ताकत है मुसलमानों को छोड़ देंगी जो 18वीं और 19वीं सदी में और 17वीं सदी में यूरोपीय अक़वाम हल्ला बोल करके आ गई सारी दुनिया पर, एशिया पर, मुस्लिम ममालिक पर, और कब्ज़ा कर लिया। तो क्या ग़ल्बे दीन को रोकने के लिए आई थी? वो तो लूट मार करने आई थी। उन्हें वसाइल चाहिए थे, खाम माल चाहिए था, और जो उस खाम माल को प्रोसेस करके फिनिश बना दें तो उसकी मार्केट चाहिए थी। उन्हें वहाँ के मिनरल्स चाहिए थे। अफ्रीका में जो मारा मारी है बेशतर जगहों पर, वो वसाइल की वजह से है। कहीं यूरेनियम निकल आया है, कहीं रेडियम निकल आया है, कहीं सोना निकल आया है, कहीं हीरे की कानें हैं, और हुकूमतें तो हुकूमतें, बस मल्टीनेशनल कंपनियां और तुजार हैं कि जिन्होंने बाकायदा अपनी किराए के फौजी अपनी भर्ती कर रखे हैं, मर्सनरीज भर्ती रखे हैं, जो मुल्कों को तख्ते लौटवाते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। तो ग़ल्बे दीन से इसका क्या ताल्लुक़? और मुसलमान बेचारे ग़ल्बे दीन पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो 1 अरब 80 करोड़ या 70 करोड़ मुसलमान हैं, अगर मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो दुनिया के किसी खित्ते में तो ग़ल्बे दीन हो ही जाएगा ना। फिर उसके बाद पता चलेगा कि वो ग़ल्बे दीन आलम इंसानियत के लिए बाइस खैर बना या बाइस शर बना, उससे दुनिया में फसाद बढ़ गया या कम हो गया, इंसानी दुखों का मुदावा हुआ या नहीं हुआ। एक मौहूम सा खौफ पैदा करके, जैसे मुसलमान टेररिस्ट होता है, अब दुनिया में मुसलमान ही मारे गए। पिछले 20 सालों में 30 से 60 लाख का क्या आदाद शुमार बयान किए जाते हैं, मुसलमान मारे गए हैं, वही टेररिस्ट हैं। कोई 8 करोड़ के करीब अफराद जो हैं मुतासिर हैं, कुछ अपने घर अपने ही मुल्क में बेघर हुए हैं, कुछ दूसरे मुल्कों में गए हैं। 90% मुसलमान हैं, मुसलमान टेररिस्ट। मुख्तलिफ मुल्कों में वाक़यात होते हैं, कसरत से होते हैं कि स्कूल में एक लड़का उठा, अपनी क्लास के लड़कों को मार दिया, अपने ही टीचर को मार दिया, अपने ही ख़ानदान को मार दिया। वो कहते ही पागल है, नफसाती मसला है, वो टेररिस्ट नहीं होता। लेकिन एक मुसलमान को अगर फ़र्ज़ किया पकड़ा जाए इस तरह के वाक़यात में, वो टेररिस्ट होता है। और ख़बर आती ही इससे है कि एक मुस्लिम टेररिस्ट पकड़ा गया इस काम के लिए। कल जर्मनी में 6 लोग मारे गए हैं, एक शख्स ने मारा है, वो फैमिली फ्यूड है, झगड़ा है उसने कहा। तो मैंने देखा टेररिस्ट इस्तेमाल नहीं हुआ, तो मैं समझ गया कि मुसलमान नहीं है वो, फिर वो ना टेररिज्म होता हो। तो असल में ये भी बड़ा मसला है कि दुनिया में इबलाग के ज़राए, हुकूमती वसाइल, और अब तो बैनुल अक़वामी इदारे से बना दिए गए हैं
कि जो तय करते हैं कि आप टेररिस्ट हैं कि नहीं हैं। मिसाल देता हूं छोटी सी, FATF नाम का एक इदारा है जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। यानी पाकिस्तान में इस बात का खदशा है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग करवा लेते हैं, पैसा आ जाता है चला जाता है। तो क्या इंडिया का निजाम हमसे बेहतर है? उनके तो साबितशुदा है कि फौज के कर्नल तक के लोग पकड़े गए हैं। अभी चंद रोज पहले उनका पुलिस का एक ऐसा आदमी पकड़ा गया जिसको अवार्ड मिला है, सरकारी हीरो है उनका कश्मीर में। उसके साथ उन्होंने बताया कि मुबैना तौर पर 2 दहशतगर्द थे जिनको वो दिल्ली ला रहा था। तो लेकिन पाकिस्तान से चूंकि अपनी मर्जी की बातें मनवानी है, लिहाजा ऐसे कवानीन बना दिए हैं आलमी, ऐसे इदारे बना दिए हैं कि तय करते हैं कि आप बदमाश है या नहीं है। तो ताकत की हुक्मरानी है ये तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अगर इस्लाम के लिए भी काम करना है तो ताकत तो जरूरी है ना। और सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? रियासत की ताकत होती है। अगर रियासतें इस्लाम के ताबे हों तो आप मुकाबला कर सकते हैं इन चीज़ों का। आपकी अपनी रियासतें अगर इस्तेमारी क़ुव्वतों के इशारों पर चलने वाली हों, आपका मालियाती निज़ाम वो कंट्रोल करते हो आकर, जैसा कि इस वक्त हो गया पाकिस्तान में भी, क्या स्टेट बैंक क्या CBR सब पे उनकी मर्जी चल रही है। तो अब तो हालत ये है कि आपके यहाँ खैराती काम करने वाले अस्पताल और स्कूल सिस्टम सब परेशान है कि उनकी फंडिंग रुक गई है खौफ के मारे। तो जो काम रियासत करती थी नहीं कर सकी, उसको निजी इदारे करने लगे, उनको भी डिस्टर्ब कर दिया। तो ये बहुत बड़ा खेल है, ये लोकलाइज नहीं है, ये आलमी सतह की चीज़ें हैं। और जब तक के बड़े कैनवस पे आप नहीं सोचेंगे चीज़ों को, आप बात समझ नहीं सकते, ना उसका बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं। बस मेरा नुक्ता ये है कि शोर कम मचाना चाहिए, समझना ठीक चाहिए और बहुत फूक फूक के कदम उठाना चाहिए। ये वसी लड़ाई है बड़े कैनवस की, दूर तक चलने वाली कश्मकश है। इसे बड़ा सब्र चाहिए, बहुत हिकमत चाहिए, इत्तेहाद चाहिए, यकीन चाहिए, ईमान चाहिए। तो उसके बाद हम अपना भी और आम आलम इंसानियत का भी दिफा कर सकते हैं और फसाद से निकाल सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल इसी से कुछ मुत्तसिल है। आपने दहशतगर्दी की बात की, तो कहा जाता है कि जिहाद दुनिया की सबसे कम समझी जाने वाली इस्तिलाह है, मुसलमानों में भी और गैर मुस्लिमों में भी। यानी मुसलमानों में भी 2 एक्सट्रीम्स हैं जो मफहूम जो समझते हैं लोग। उसमें एक जो है वो तबका ये समझता है कि जिहाद है वो किसी को ज़ेर कर लेने, ताकत के ज़ोर पे या खून रेज़ी करने या किसी पर दबाव डाल देने की कोशिश को जिहाद कहते हैं। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि आज के दौर में जिहाद, क्योंकि वो दहशतगर्दी से उसको जोड़ दिया गया इसलिए वो मौकूफ़ है, आज के दौर पे एप्लीकेबल नहीं है। ये बाज़ मुसलमानों की राय है। तो आप इन आरा को कैसे देखते हैं और असल में आपके नज़दीक जिहाद का सही फ़हम क्या है और आज के दौर में उसका क्या लाया है अमल है? जिहाद की इस्तिलाह तो मुसलमानों की है ना, कुरान सुन्नत की इस्तिलाह है। तो इसको समझने के लिए कुरान सुन्नत से ही मदद लेनी पड़ेगी। इसका वो मफहूम जो इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें या शिकस्त खुर्दा ज़हनियत वाले लोग समझाते हैं, वो मफहूम दुरुस्त नहीं होगा। हर शोबा इल्म में, हर मकतब फ़िक्र में जो इस्तिलाहें होती हैं, उन इस्तिलाहों को समझना है तो उनसे ही समझें कि इससे आपकी क्या मुराद है। लेकिन ये कहते हैं बंदर का तो नारियल होता है, क्या होता है? तो मगरिब ने इसको नारियल बना दिया है। जब रूस की शिकस्त पेश नज़र थी अफगानिस्तान में, तो इसी अमेरिका ने किताबें छपवाई और अफगानिस्तान के साथ जो सरहदी इलाके हैं वहाँ मदरसे कायम करने में मदद दी, जहाँ जिहादी निसाब पढ़ाया जाता था। और ये मुजाहिदीन थे। मैं आपको याद दिलाऊं कि अफगानिस्तान में जिहाद चल रहा था, आज़ादी की जंग चल रही थी, सोवियत यूनियन से ने कब्जा कर रखा था। पूरी दुनिया या दुनिया के बेशतर लोग या आज़ाद दुनिया उस जिहाद के हक़ में थी, तो पाकिस्तान की हुकूमत भी थी। तो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के किसी इजलास में मुजाहिद लीडर्स गए हुए थे, 6-7-8 तंजीमें थी ना, गए हुए थे। तो अमेरिका के सदर रोनाल्ड रेगन थे,
उन्होंने उन्हें मदऊ किया कि वाइट हाउस आइए और मेरे साथ खाना खाइए। जहाँ तक मुझे याद है कि एक साहब के अलावा सबने कबूल कर ली थी दावत। एक गुलबुद्दीन हिकमत यार साहब हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि इस वक्त सदर अमेरिका की दावत पर वाशिंगटन और वाइट हाउस आने का मतलब यह है कि हम दुनिया को गलत मैसेज देंगे, किसी और वक्त हम आएंगे, जिस पे अमेरिका नाराज़ भी हुआ और बाद में उनको सजा भी दी। लेकिन बाकी लोग गए वहाँ पे, तो उनका तारुफ यही था कि मुजाहिद लीडर आएंगे। लेकिन जब सोवियत यूनियन निकल गया वहाँ से, तो वही मुजाहिदीन की पार्टियाँ क्या बनी, वार लॉर्ड्स हो गए, वार लॉर्ड्स, और ड्रग्स सप्लायर हो गए, फिर फंडामेंटलिस्ट हो गए, फिर एक्सट्रीमिस्ट हो गए, फिर टेररिस्ट हो गए। यानी आप बोम की नाक है, इधर कर दें इधर कर दें। लफ्ज़ जिहाद का सिंपल मतलब ये है कि किसी आला मकसद को हासिल करने के लिए इंतहाई कोशिश कर देना जो इंसानों के बस में हो। चूँकि इस्लामी इस्तिलाह है तो आला मकसद भी इस्लामी मकसद होना चाहिए। तो इस्लाम के पेश नज़र कोई आला मकसद हासिल करने के लिए अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के अंदर रहते हुए, उसकी हुदूद के अंदर रहते हुए, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो जिद की जाएगी वो जिहाद कहलाएगी। अगर वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए ना हो, नफ्स को राज़ी करने के लिए हो, दुनिया कमाने के लिए हो, कब्ज़ा करने के लिए हो, तो वो जिहाद नहीं होगा, चाहे वो अल्लाह अकबर के नारे के साथ शुरू हो। और अल्लाह ने जो हुदूद कायम की उनको तोड़ कर हो, मसलन जुल्म किया जाए, बेगुनाहों को मारा जाए, फसाद पैदा किया जाए, तो वो जिहाद नहीं होगा, चाहे सब कुछ इस्लाम के नाम पे हो रहा हो। ये समझना चाहिए कि किसी जद्दोजहद के जिहाद, इस्लामी जिहाद होने के लिए ज़रूरी है कि मकसद इस्लाम के लिहाज से आला हो, इस्लाम के पैमाने पर बेगर्जी हो, अल्लाह के लिए हो, और अल्लाह के कायम की हुई हुदूद पाबंद होती है उनके अंदर हो, तब वो जद्दोजहद जिहाद होगी। और जिहाद में लाजिम नहीं है कि असलहा इस्तेमाल हो। अफजल जिहाद किसे कहा गया है? अफजल जिहाद कहा गया है जालिम हुक्मरान या आमिर के खिलाफ सही बात कहना, उसके सामने सही बात कहना। एक जालिम को सही बात कह देना, एक जालिम हुक्मरान को सही बात कह देना उसके सामने, ये अफजल जिहाद है। तो यहाँ का असलाह कहाँ से आ गया? इसमें ज़बान का इस्तेमाल है। बाकी यह है कि असलहे का इस्तेमाल भी इसमें शामिल है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे दफ़ा का हक़ है हासिल, ये डिवाइन राइट है जो मुझे हासिल है, कानून मुझे ये हक़ देता है, दीन मुझे ये हक़ देता है दिफा करूँ। अगर बीमारी से दिफा करना है तो दवाई खाऊंगा, ऑपरेशन कराऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा। अगर भूख का खतरा है तो रोटी रोजी का इंतजाम करूंगा। खतरा यह है कि कोई मुझे कैद कर देगा तो मैं उससे बचने की तदबीर करूंगा। मुझे लगे कोई मुझे पत्थर मारेगा तो मैं ढाल लूंगा। हो सकता है पत्थर भी लूँ मैं जवाब देने के लिए, कि दिखा करके रोक दूं मैं कि तुम मारोगे तो मैं भी मारूंगा। वो अगर गोली तानता मेरे ऊपर तो मेरे पास है तो मैं भी तानूंगा, कि तुम चलाओगे तो मैं भी चलाऊंगा। अपने दिफा करना मेरा हक है। इसी तरह से इस्लामी मकासद को हासिल करने के लिए जो उन शर्तों के साथ हो, कोई ऐसा मरहला आए जिसमें कि ताकत का इस्तेमाल भी ज़रूरी हो। मिसाल तौर पर दुनिया में जुल्म ख़त्म करना है, नाइंसाफ़ी ख़त्म करनी है, वो ताकत अगर आपके पास हुकूमत है तो हुकूमती ताकत इस्तेमाल होगी। रियासत मालदार है तो माल भी इस्तेमाल करेगी, फौज है तो फौज भी इस्तेमाल करेगी, कानून है तो कानूनी ताकत भी इस्तेमाल करेगी। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं प्राइवेट सेक्टर के क़िताल का हामी नहीं हूँ। यानी जिहाद की किस्म है क़िताल के लिए मैं कायल हूँ कि वो किसी बेस कैंप के साथ ओपनली और किसी लेजिटिमेट हुकूमत की सरपरस्ती में होना चाहिए, वरना ये फसाद का सबब बनेगी और मकासद भी पूरे नहीं होंगे और मुसलमानों का, जिहाद करने वालों का नुकसान होगा इसमें। फिर जिहाद की एक और शर्त भी है, जिहाद की वो किस्म जो क़िताल कहलाती है। क्या भी अंदाज़ा हो कि आप थोड़े से हैं, शर की क़ुव्वतें बहुत ज़्यादा हैं,
तो उनसे लड़ना ऐसे ही जैसे कि एक चट्टान से मैं सर फोड़ लूँ। चट्टान मुझे रास्ता नहीं दे रही है, मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ, तो चट्टान से सर फोड़ दूँ तो रास्ता खुल जाएगा, या कम से कम मैं अपनी जान दे दूँ। तो इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम नताइज पे नज़र रखने के लिए कहता है, और इसके लिए बहुत से दलाल है मेरे पास। लेकिन हुआ यह कि मगरिब ने तशरीह किया ना, पहले ने इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, प्रमोट किया अपने मकासद के लिए, फिर इसी को बदनाम कर दिया, और कल फिर ज़रूरत अगर पड़ेगी ना तो अब देखिए फिर इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर सिंजान में जो कुछ मुसलमानों के साथ चीनी कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। उनको उकसाने वालों में हमारे मगरबी दोस्त शामिल हैं। यहाँ कार्रवाइयाँ करवा रहे थे और वहाँ कहते थे कि तुम्हारे यहाँ जो सिंजान का इलाका है, जो जिसे वहाँ के लोग मुस्लिम तुर्किस्तान कहते हैं, चीनी से चिढ़ते हैं मुस्लिम तुर्किस्तान कहने से, तो वहाँ ये इस्लामी पहुँच गए हैं, अब वहाँ जिहाद शुरू करने वाले हैं। कुछ लोगों ने तैयार भी किया होगा। पाकिस्तान में जो इस्लामी कुव्वतें हैं उनसे भी रब्ता किया कि आप क्यों नहीं जाते चाइना, वहाँ जिहाद करें जा करके, आपके पीछे हम होंगे। तो आपकी हमदर्दी में या आपके मुसलमान की हमदर्दी में नहीं कर रहे, तो चाइना को डिस्टर्ब करने के लिए और आपको एक और ताकतवर कुव्वत से बढ़ा देने के लिए। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ न पाकिस्तान की किसी मजहबी दीनी जमात ने उनका असर कबूल किया, न हुकूमत पाकिस्तान ने कबूल किया, वरना इधर से ये मार रहे होते, उधर से चीनी मार रहे होते पाकिस्तानियों को। तो इसलिए जो है, मैंने कहा ना, किसी स्कॉलर ने कहा कि दीन के हवाले से काम करने के लिए ज़रूरी है कि अक्ल भी हो। अक्ल के बगैर काम, अगर अक्ल कम है तो बस अब अल्लाह कीजिए, रोज़ा नमाज कीजिए, उससे पूछ मत कीजिए, दावत का काम बिल्कुल न कीजिए। जिहाद तो बड़ी बात है, लेकिन जिहाद सिर्फ क़िताल का नाम नहीं है, कोशिश का नाम है। और हर नज़रिया रखने वालों को ये हक़ हासिल है कि अपने नज़रिए के मुताबिक दुनिया का इंतज़ाम चलाने के लिए जिद्दोजहद करें। अच्छा, अगला जो मौजू है हमारा वो ख़ानदानी निज़ाम को दरपेश मुश्किलात हैं मौजूदा दौर में। तो उसके हवाले से पहला सवाल है मेरा आपसे कि कहा यह जाता है कि जो ख़ानदानी निज़ाम को जो मसाइल दरपेश हैं आजकल, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने रोल्स डिफ़ाइन कर दिए हैं और उसको रिविज़िट नहीं किया है। क्योंकि पुराने ज़माने में मर्द जो था वो क्योंकि माली मामला देखता था घर के, इसीलिए सरबराही उसको दी गई, लेकिन आजकल ख़वातीन भी इसको शेयर करती हैं। तो आज के दौर में ये होना चाहिए कि हम इसको फ्लेक्सिबल बना दें कि सरबराही भी शेयर कर लें, या अगर ख़ातून को भी लेट से अगर सरबराह बना दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इस रोल को डिफ़ाइन करने के नतीजे में तनाव पैदा होता है, उससे मुश्किलात पैदा होती हैं ख़ानदानी निज़ाम में। तो आपकी इस राय के बारे में क्या ख्याल है, क्या तजवीज़ है? देखिए, अगर ये ख्याल मगरबी तहज़ीब के मानने वालों का है तो उसका जवाब किसी और तरीके से दिया जा सकता है। लेकिन अगर मुसलमान ये ख्याल पेश करते हैं तो उनको मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये तो शिकस्त खोरदा ज़हनीत है, और आप मुसलमान हैं लेकिन आपका जहन जो है उस सांचे में ढला हुआ है कि जो दरअसल चर्च से बगावत करने के नतीजे में यूरोप में बना था, और उन्होंने इस्तेमारी दौर में सारी दुनिया में जहन को फैलाया है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि जो मुस्लिम एलीट है, वो तबका जो रियासत को, हुकूमत को, वसाइल को कंट्रोल करता है मुसलमान मुल्कों में, इनकी तालीम और तरबियत जिन्होंने की है वो यूरोपीय अक़वाम, यूरोपीय जहन है, वहाँ का निज़ाम है, वहाँ का निसाब है, यहाँ भी वही पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। उनका तारीख़ी तजर्बा बहुत मुख्तलिफ है, उनकी 2000 साल तारीख़ हमारी 2000 साल तारीख़ से बहुत मुख्तलिफ है। यानी खैर हमारे दीन को तो आए हुए 2000 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी 2-2,500 साल की उनकी सारी तारीख़ निकलती है, और हर चीज़ निकलती है यूनान से, क़ब्ल मसीह के यूनान से। हर चीज़ का आगाज़ वहाँ से होता है। उसके अलावा और उससे पहले कोई चीज़ नहीं, उनके पास कोई रोल मॉडल नहीं है। उनका जो तारीख़ी तजर्बा है यूरोप वालों का, उसके मुताबिक ज़िंदगी के हर मामले को वो देखते हैं, और उन्होंने अपने दीन के साथ जो कुछ किया, ईसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन के साथ, तराश खराश तरमीम, और अभी भी जारी है, बदलते रहते हैं। तो हमारा और उनका बुनियादी तौर पे
इख्तलाफी ये है कि जिस दीन को हम मानते हैं इसमें जो चीज़ें अल्लाह रसूल ने तय कर दी हैं उनको तब्दील नहीं किया जा सकता, और जहाँ अल्लाह रसूल ने छोड़ दिया है, आज़ादी दी है, वहाँ हम सोच सकते हैं, इंसानी अक्ल को बरूकार ला सकते हैं उन हुदूद के अंदर जो कुरान सुन्नतें तय कर दी हैं। अगर औरत और मर्द में तक़सीम कार को रिविजिट करना चाहिए तो क्या ये मुमकिन है कि हम ये तय करें कि बच्चे आइंदा मर्द पैदा किया करेंगे? क्या ये मुमकिन है कि हम ये तय करें कि माँ का दूध बच्चे नहीं पिएंगे, बाप का दूध पिया करेंगे? ये मुमकिन है? तो बुनियादी सवाल है। क्या ये मुमकिन है कि जब किसी खातून के यहाँ विलादत होने वाली हो और वो फौज में अफसर हो, सरहद पर खड़ी हो, तो हम उससे कहें कि छुट्टी नहीं मिल सकती, सबकी छुट्टियां मनसूख हो गई हैं, सरहद पे टेंशन है, सारी छुट्टियां मनसूख हो गई हैं, लिहाजा तुम्हारी छुट्टी भी मनसूख, और वो प्रेग्नेंट हो? क्या ये मुमकिन है? छाता बरदार फौज में औरत है और वो भी इसी कैफियत से गुजर रही है, विलादत होने वाली है उसके यहाँ, क्या आप उससे छलांग लगवाएंगे? कमांडो है वो, आप किसी मार्के में भेजेंगे उस औरत को? आज तक दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ, मगरिब मुल्कों में नहीं हुआ है। और आप जो सवाल कर रहे हैं, आप जिस मुल्क से आए हैं वहां तो बच्चों की पैदाइश पर मैटरनल नहीं, पैटर्नल छुट्टी भी देते हैं वो तो, और आप उसे छुट्टी पे आए हुए हैं कि दोनों मिलकर बच्चे को पालें। वो ये कहते हैं भाई बाप छुट्टी पे है, मां छुट्टी पे नहीं होगी, चलो ये कर लेते हैं। अब मां छुट्टी पे होगी, उसकी मजीद मदद करने के लिए बाप को भी लगा दिया गया, यही है ना। तो जब ये बुनियादी तक़सीम कार तब्दील नहीं हो सकती तो इसका मतलब है कोई फर्क तो है ना दोनों में कोई फर्क तो है। जदीद साइंस क्या बता सकती है कि दोनों ह्यूमन बीइंग होने के नाते तो एक हैं, लेकिन दोनों की साइकोलॉजी एक है? कोई कह सकता है? बॉडी एक है, रोल भी एक होना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपनी एक तवील स्कीम जो इंसानियत की तख्लीक के हवाले से बनाई, उसमें रोल तय कर दिया पहले ही दिन से कि एक मां होगी, एक बाप होगा। मां को कैसा होना चाहिए वैसा बनाया, बाप को कैसा होना चाहिए वैसा बनाया। एक्सेप्शंस कुछ है, लाखों में या 10,000 में कहने का एक्सेप्शन को हो जाए तो एक्सेप्शन में बात की जाती है, उमूम पर बात की जाती है। आप ये देखिए कि जितने बच्चे होते हैं दुनिया में किसी भी चीज के, बाज बच्चे तो मिनटों में, बाज घंटों में, बाज दिनों में चलना फिरना शुरू कर देते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत जल्दी। सबसे कमजोर बच्चा मेरा ख्याल है कि इंसान का होता है। 2 साल तक वो मां का दूध पीने का मोहताज होता है। जब फेमिनिज्म का दौर आया तो पहले मरले पे तो मां का दूध छोड़ा दिया गया कि मां की शिप बिगड़ जाती है, और डब्बे का दूध चल पड़ा इश्तारबाजी के जरिए से। फिर रिवर्स गियर लिया मगरिब ने तजर्बे से कि बड़ी खतरनाक काम हम कर रहे हैं, और अब जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हों या बच्चों के स्पेशलिस्ट हों, वो अगर देखें कि माँ अपना दूध नहीं पिलाती, बच रही बिला वजह के, तिब्बी वजह के अलावा कोई वजह है, तो डांटते हैं। वो कहते बेहतरीन ग़िज़ा बच्चे की माँ का दूध ही है, पिलाओ, चाहे तुम उसका कुछ भी असरबाजी महसूस करो, जॉब करती हो चाहे कुछ भी करती हो। तो उन्होंने माना कि माँ को अलग चीज़ है ना। इस बच्चे को जो 2 साल दूध पिएगा माँ का, और 6-7 साल तक तो माँ के हाथ से खाएगा, बच्चा खाएगा या खाएगी, और अपनी हर ज़रूरत के लिए मोहताज है किसी बड़े की, तो वो उसको आप ज़रूरत पूरी करते हैं ना। कैसे पूरी करते हैं? डे केयर सेंटर में डाल करके। यानी औरत, इस औरत का बच्चा है, उस बच्चे को कोई और औरत या कोई मर्द पाले, वो एक जॉब पे क्रिएट कर दिया आपने। ये औरत जो है, हो सकता है कि खुद भी किसी डे केयर सेंटर में जॉब करती हो सकता है किसी और ऑफिस में काम करती हो,
इससे बच्चे को छीन लिया 8 घंटे 9 घंटे के लिए, और बच्चे से माँ को छीन लिया। भाई 5-7 साल तक तो बच्चे को माँ के साथ ऐसे रहना चाहिए जैसे जिस्म का हिस्सा हो उसके। ये तो खुद आज उनकी तहकीकात होती हैं जो माहिरीन नफ्सियात के और समाजियात के और बच्चों के, वो कहते हैं कि बच्चों को तो माँ के साथ रहना चाहिए, बाप के साथ रहना चाहिए। अच्छा, जो शफ़क़त चाहिए, जो सब्र चाहिए बच्चे को पालने के लिए इस कैफियत में, आप देखते नहीं कि बच्चा या बच्ची साल सवा साल बुखार आ जाता है, बाकी घर के सब लोग तो 1-8 घंटा खिला खुला करके फारिग हो जाते हैं। जो माँ होती है वो किसी हवाले करके नहीं सो सकती। माँ किसी को हवाले करके नहीं सो सकती बच्चे को, दादी सो सकती है, यहाँ तक कि बाप भी सो सकता है। माँ को नींद नहीं आएगी अगर बच्चा रो रहा है या बेचैन है या बीमार है, नींद नहीं आएगी, चाहे 1 रात हो जाए 10 रात गुजर जाए। और अजीब गरीब मखलूक है वो। तो अल्लाह ताला ने उस अपनी रहमत के परतों के मुताबिक औरत को पैदा किया है। एक और बात बताऊं आपको कि अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, जो उसकी एहसन सिफात हैं, जो उनके नामों भी आते हैं, उसमें एक रहमत भी है। रहम, रहमत, मोहब्बत। अल्लाह ताला अपनी किसी सिफत को किसी इंसान से कोई निस्बत नहीं दी है मगर रहमत को दी है कि अल्लाह ताला माँ की रहमत के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा साहब रहमत है। एक माँ को अपने बच्चे से जितना प्यार है, अल्लाह ताला को 70 गुना अपना प्यार अपने बंदों से है। 1 और 70 का रेशियो अल्लाह ने खुद कायम किया, किसी और सिफत को नहीं कायम किया, उससे निस्बत नहीं दी। और निस्बत किससे दी है? माँ से दी है, बाप से भी नहीं दी है, माँ से दी है। और दुनिया का तजुर्बा बताता है कि वाकई ऐसी ही सूरत हाल है। अपने बच्चे पे जान बाप भी दे सकता है लेकिन माँ ज़्यादा दे सकती है। यानी अपने बच्चे पर वो शौहर को भी कुर्बान कर देगी। ये माँ की हैसियत है। अब इसे रिडिफाइन कैसे करेंगे नए सिरे से? हम तय करने चलो ये सारे काम माँ बाप क्या करेगा, और आइंदा जो है घर की सरबराह औरत होगी, लिहाजा वो बाहर भी जाया करेगी, सब कुछ करेगी। पैदाइश तो चूंकि मजबूरी है वही पैदा करेगी, लेकिन उसके बाद फिर फारिग हो जाएगी, बाप सारे काम करेगा। तो ये तबीयत, ये मिजाज, ये नफ्सियात जो उस बच्चे की परवरिश के लिए नागुज़ीर है, वो उस बाप में कहाँ से डालेंगे आप? तजर्बा तो ये है कि कोई बाप ये कहे अपनी बीवी से, जाओ भाई आज तुम अपने काम करो जाकर, आज मैं बच्चों को देखता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि 2-3 घंटे बाद ही वो कॉल करता है कि भाई आ जाओ, अब मुझसे नहीं संभाला जा रहा है। यही होता है ना। और माँ बेचारी संभालती है, एक बच्चे ने कितने बच्चे पालती है। लिहाजा बुनियादी रोल तो रिविजिट हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, इस्लाम ने कार्य जहां चलाने की या जो बोझ है, ये बोझ करार दिया है। चाहे वो माश का इंतजाम करना हो, अपने घर के तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम करना हो, सहूलतें फराहम करना हो, या दीगर काम करने हो, ये बोझ सारा मर्दों पर डाल दिया अल्लाह ताला ने। ख़वातीन को हल्का फुल्का रखा है। क्यों रखा है? न वो जॉब करने की पाबंद है, न माश कमाने की पाबंद है, न टैक्सी चलाने की पाबंद है, न इदारे चलाने की पाबंद है, न हुकूमत करने की पाबंद है। इस इस्लाम ने सब चीज़ों को प्रिविलेज करार दिया, इन सब चीज़ों को बोझ करार दिया। ये ज़िम्मेदारी चाहिए आपके, वो सारा मर्दों पर डाल दिया है। ख़वातीन को आज़ाद रखा है। उसके ज़िम्मे इतना बड़ा काम दे दिया है, अगली नस्ल की पैदाइश, परवरिश, पर्दाख्त, तरबियत, तालीम, इतना बड़ा काम है कि बाकी सारे काम एक पलड़े पर, और औरत का ये काम जो वो अपनी नस्लगिरी करती है दूसरे पलड़े पे, ये पलड़ा झुका हुआ है, ये पलड़ा झुका हुआ है। ये तो एक्सप्लॉयटेशन है। खानदान का सरबराह मर्द को बना के ज्यादती की गई है। वो सरबराही क्या बादशाही होती है? वो तो बोझ है। दवाई मैं लाऊंगा, रोटी रोजी का इंतजाम मैं करूंगा, बाहर ले जाना मैं ले जाऊंगा, सारे मुश्किल काम मैं करूंगा, रात को नहीं सो सका बीमारी की वजह से तो सुबह ऑफिस जाऊंगा। बीवी तो सो सकती है ना। और तो आजकल तो जदीद माशरे में ये हो रहा है कि सुबह सुबह 2.5 साल के बच्चे का दाखिला हो जाता है स्कूल में। पाकिस्तान में बच्चे को भेज के स्कूल 4-5 घंटे माँ फारिग होती है, तो अक्सर तो आराम करती हैं, क्यों दफ्तर गया हुआ होता है। तो अगर ये रीविजिट करेंगे, रीडिफाइन करेंगे, तो प्रैक्टिकली हो नहीं सकेगा, और होगा
तो औरत और मर्द दोनों ही बहुत मुश्किल में होंगे और ज़्यादा फसाद पैदा होगा। ज़रूरत यह है कि जो नेचुरल तकसीम अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी को तकसीम की है उसको बहाल किया जाए। और किसी मुआशरे में अगर औरत का इस्तेसाल होता है या ज़्यादती होती है तो उसका सबब ये नहीं है कि इस्लाम ने औरत को कमतर करार दिया है, इंसान तो बरतर करार दिया है। जन्नत किसके कदमों के तले है? बाप के मुकाबले में किसका हक 3 गुना ज़्यादा है? माँ का। अल्लाह ताला की रहमत से किसको निस्बत दी है? वो भी औरत है। औरत अगर बेटी है तो बाप की जिम्मेदारी है, माँ है तो बेटी की जिम्मेदारी है, बीवी है तो शौहर की जिम्मेदारी है, बहन है और उसका बाप नहीं है या शौहर नहीं है तो भाई की जिम्मेदारी है। तो औरत की जिम्मेदारी सारे मर्द उठाने के पाबंद हैं। यहाँ तक कि किसी की बीवी अगर करोड़पति भी हो और उसका शौहर हैंड टू माउथ ही हो तो अपनी बीवी से नहीं कह सकता वो शौहर कि तुम अपने पैसों में से घर का खर्चा पूरा करो, ये नहीं कह सकता। चाहे बीवी जॉब करती हो या ना करती हो, ये सब मर्द की जिम्मेदारी है कि वो सारे खर्चे पूरे करेगा। तो ये जो तकसीम है अल्लाह ताला की, उसमें पलड़ा झुका हुआ है खातून की तरफ। जो लोग ये कहते हैं कि ये तब्दील कर दिया जाए तो औरत के साथ ज़्यादती करेंगे। अच्छा, गुज़िश्ता कुछ अरसे से अचानक ये महसूस किया जाने लगा है कि ख़ानदानी निज़ाम बहुत कमज़ोर हो गया और जो अच्छे भले खुशो खुरम जो घराने चल रहे थे कई दिहाइयों से, वो अचानक टूटना शुरू हो गए। और बज़ाहिर इसकी कोई वजह भी समझ में नहीं आती ऐसी कि जो बड़ी वाज़ेह हो। तो आपका क्या तज्ज़िया है इस सूरत हाल पे? देखिए, मेरी सुई तो अटकी हुई है उसी जगह पर कि इंसानी ज़िंदगी की सारी स्कीम का आगाज़ हुआ है तख्लीक़ आदम से, और मैं उससे जुदा करके नहीं सोचता। तख्लीक़ आदम के नतीजे में एक दायमी कशमकश शुरू हुई। वो बंदगी रहमान और बंदगी शैतान की सूरत में, एक तरफ आदम उसकी औलाद और दूसरी तरफ इब्लीस उसकी औलाद। अल्लाह ताला जब ऐलान किया कि खलीफा बनाने लगा है तो किसको पैदा नहीं किया किसी को उसने। इब्लीस को ख्याल ये हुआ कि शायद वो अल्लाह ताला मेरी इबादत गुजारी से बहुत खुश है। अच्छा, अल्लाह ताला जानते थे ना, उसके कुरान में इशारा है इसकी तरफ कि एक्सपोज करना चाहता था वो कि कितना खोट है उसके दिल में, बातिन में, वो मुखलिस नहीं है इबादत में अपने। तो वो समझा कि मुझे खलीफा बनाया जाएगा। इसके बरक्स अल्लाह ताला ने एक मखलूक पैदा कर दी, और कुरान ये कहता है कैसे पैदा की? कोई नूर लाकर, अर्श का कोई हिस्सा मिलाकर नहीं, ज़मीन कहा गया है कि ज़मीन के मुख्तलिफ खित्तों की मिट्टी जमा की। हदीस में आता है कि फ़रिश्तों को भेजा अल्लाह ताला ने कि ज़मीन के मुख्तलिफ खित्तों की मिट्टी ले आओ। उस मिट्टी को गूंधा गया, उसे सड़ाया गया, गलाया गया, सुखाया गया, और फिर अल्लाह ताला ने उसे अपने हाथ से बनाया। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने अपने हाथ से बनाया। वाहिद का सिगा है और अपना हाथ कहा अल्लाह ताला ने। ये भी उन आयात में से जिसको आप वाज़ेह तौर पर नहीं बयान कर सकते मतलब क्या है, लेकिन ये तो लगता है ना कि अल्लाह ताला ने खुसूसी एहतमाम से इंसान को बनाया है। कुन फयकुन से नहीं बनाया है कि आदम बन गया, उसी एहतमाम से बनाया। फिर कहा कि जब वो बन गया तो मैंने अपनी रूह फूकी, या अपनी रूह में से फूका। रूह क्या चीज़ है हमें नहीं पता, लेकिन ये भी स्पेशल कोई केस है कि अल्लाह ने बयान किया कि मैंने अपनी रूह फूकी और खलीफा करार दिया। तो इब्लीस मियाँ जो थे वो जल भुन गए, ये क्या हुआ? और जल ने कहा सजदा करो, तो भाई मैं तो इतनी आला मखलूक हूँ, फरिश्तों में उठता बैठता हूँ, इतनी इबादत गुजारी है मेरी, और मैं तो आग से बना हूँ, आग तो मिट्टी को जला देती है, और ये सड़ी गली मिट्टी से बना है, मैं कैसे इसकी करूँ? वो मुकर गया। पूरा मुकालमा आपको मालूम है कि अल्लाह से बन क्या मुकालमा हुआ, राना दरगाह हो गया वो। उस दिन से उसके दिल में आदम और हव्वा और उनकी औलाद से दुश्मनी बैठ गई। इसीलिए कुरान में एक जुमला बार बार आया। जब आदम को जन्नत में दाखिल किया गया उस वक्त जन्नत में जब गलती हो गई आदम और हव्वा से फल खाने की, तो उस वक्त फिर ज़मीन पर उतारते हुए, और उसके बाद भी मुख्तलिफ सहीफ़ों में बार बार कहा गया कि तुम्हारा खुला दुश्मन है।
शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इब्लीस तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसके बातों में ना आना। सूरह आराफ में कहा गया कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कपड़े उसी तरह उतरवा दे जैसे तुम्हारे वालिदैन से उतरवाए थे। तो इब्लीस को इंसान के दुश्मन की तरफ पेश किया गया है। इब्लीस को जक पहुंची थी एक इंसानी जोड़े से, आदम और हव्वा से, और फिर उनकी औलाद से। तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि इसी ये ख़ानदान जो है इस आलम इंसानियत का पहला इदारा है, पहला इंस्टीट्यूशन है, फैमिली। तो इंसानियत का को बेखबुन से उखाड़ने के लिए और इंसानों को खिलाफत के लिए नाअहल साबित करने के लिए और इसको जन्नत में वापस जाने से रोकने के लिए और इसको अर्जल और असफल जगह पे पहुंचाने के लिए वो सब कुछ करता है इंतकामन। और जिसका टाइम दिया है अल्लाह ताला से, जिसका मैं कहूँगा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि उसने कहा कि क़यामत तक मुझे मोहलत दी है, मुझे क़यामत तक मेरे दरमियान में मौत ना आए। अब पता नहीं कितना बुढ़ा हो गया होगा इब्लीस, लेकिन क़यामत तक की मोहलत ली है उसने। अल्लाह ने कहा ठीक है। तो एक शर्त अल्लाह ताला ने लगा दी कि तुम्हें कुदरत नहीं हासिल होगी इंसान पर, यानी जबरन कुछ नहीं करा सकोगे। इसीलिए आता है कि जहन्नम में डाल दिए जाएंगे जहन्नमी, तो आवाज़ देंगे कि ए रब उस शैतान को भेजिए जिसने हमें इस अंजाम से दो चार किया। तो कबल इसके कि अल्लाह ताला कोई जवाब देते, इब्लीस पुकारेगा, वो भी रब ही कहेगा, वो अल्लाह का मुनकर नहीं था, वो आदम के मकाम खिलाफत का मुनकर था, समझना चाहिए। तो कहे ए रब ये झूठ बोल रहे हैं, मेरा इन पर कोई जोर नहीं था। सुल्तान लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो शुरू में इस्तेमाल हुआ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, मेरा कोई जोर नहीं था, मैंने बस दावत दी थी इनको, इन्होंने दावत कबूल कर ली, अब रुकते। तो ये मैंने इसलिए बयान किया है कि इंसानी पूरी तारीख जो है उसके बीच में जो रूह है वो यही कश्मकश है। पूरी इंसानी तारीख खैर व शर, इब्लीसियत और आदमियत की जंग का नाम है। एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान पानी पे तख्त लगाता है, दरबार सजाता है, कहता है कि आज कोई ऐसा काम करके आओ कि बस दिल मेरा बाग बाग हो जाए, मज़ा आ जाए। उसके चेले फैल जाते हैं, खराबियाँ करके आते हैं, फिर रिपोर्ट देते हैं। एक कहता है कि मैंने 2 लोगों में झगड़ा करा दिया, खूब गालम गलोच हुई, कहता शाबाश, लेकिन वो वाली बात नहीं है। दूसरा कहता है कि इतना झगड़ा करवा दिया मैंने कि एक दूसरे को कत्ल कर दिया, कहता शाबाश, लेकिन मज़ा नहीं आया। इस तरह सब रिपोर्ट देते हैं। फिर एक कहता है कि बॉस तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बॉस आज तो एक ख़ानदान में मियाँ बीवी को इतना झगड़ा करवा दिया है कि अब वो साथ नहीं रह सकते, यानी ख़ानदान टूटेगा। कहता दिल खुश, ठंड पै गई, पंजाबी में कहता ठंड पै गई, तो आज तो जब मज़ा आ गया, स्वाद आ गया, ज़बरदस्त काम, शाबाश, खूब शाबाशी देता है। इससे क्या मालूम होता है कि उसके निगाह में इंसानियत को बिगाड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीक़ा ख़ानदान में बिगाड़ पैदा करना है। कुरान में एक वाक़या बयान हुआ है बाबिल के बारे में। इराक़ में कोई शहर था बाबिल, तो बाबुल भी कहते हैं बाबिल। तो वहाँ अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को इंसानी शक्ल में भेजा, जादूगर बनाकर। उन्होंने दुकान खोली बाकायदा, वहाँ जादू का बहुत बड़ा काम होने लगा था। तो लोग पहुँच गए जादू करते। तो वो सबसे पहला काम ये करते थे, खुद कुरान ने कहा है कि बेटा जी हराम काम है, न सीखो, यानी हमें सिखाएं। हराम काम है, तुम सिखा देंगे, लेकिन समझो हराम का भी गुनाह है, कहने सिखाओ। तो कुरान गवाही देता है कि उनमें जो सीखने आते थे अक्सर लोग ये कहते थे कि मियाँ बीवी में फूट डालने वाला अमल बताओ। तो इसलिए ख़ानदान की बर्बादी, ख़ानदान की तबाही ये शैतान के जज्बे इंतकाम का तकाजा भी है। उसके लिए काम आसान हो जाता है। एक आदमी वेल प्रोटेक्टेड होता है अगर उसका ग्रेटर ख़ानदान उसकी चारों तरफ हो, फाइनेंशियली भी, मोरली भी, इथिकली भी, फिजिकली भी, इंटेलेक्चुअली भी, साइकोलॉजिकली भी। एक आदमी महफूज होता है अपने ख़ानदान के बीच में, वो फर्द हो जाए, सिटीजन बन जाए, सना बन जाए, तो फिर वो थ्रेटन्ड होता है, किसी से छटा सकता है उसके। और इब्लीसी तहजीब ने यही किया है कि माशरा नाम की चीज़ ख़त्म कर दी है। माशरा ख़ानदान से बनता है। माशरे का जो बिल्डिंग ब्लॉक है
वो फर्द नहीं है, ख़ानदान है। कहते नहीं अफराद हैं, ये सब सिटीजन्स हैं। आप अलग हैं, ये अलग हैं, सब अलग हैं। मियाँ अलग है, बीवी अलग है, बेटा अलग है, बेटी अलग है, वालिद अलग है, वालिदा अलग है, सब मैं हैं, एक फ़र्द है। इसीलिए रिश्ते जो हैं कमज़ोर से कमज़ोर तक किए गए हैं। इन सारे मुल्कों में शादी का रिश्ता मुश्किल बना दिया गया है। उसके बगैर ठीक है, कोई कानूनी पाबंदी भी तकरीबन नहीं है। फर्द तन्हा हो जाए तो इब्लीस का आसानी से शिकार होता है। तो इसलिए ख़ानदान इस्लाम में बहुत अहम इदारा है। ये इंसानों की पूरी तारीख़ में सबसे पहले बनने वाला इदारा है। उसी रोज़ बना है जिस रोज़ इंसान पैदा हुआ है। आदम और हव्वा को बतौर मियाँ बीवी जन्नत में दाखिल किया गया है और ये क़यामत तक रहेगा। कमज़ोर हो सकता है लेकिन यह मुकम्मल ख़त्म नहीं होगा। इंसानियत की बका भी इसी ख़ानदानी निज़ाम में है। अगर सब अलग अलग हों तो बच्चे को परवरिश वाला करने वाला कोई नहीं मिलेगा जनाब। जिस तरह से इन नाम नहाद तरक्की याफ्ता मुल्कों में नस्लें रुल जाती हैं और सिंगल पेरेंट का तस्वुर है, हमारे यहाँ भी दिया जा रहा है तस्वुर सिंगल पेरेंट का। तलाक़ों का रेशियो बढ़ गया है आपके माशरे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि तुम उन रास्तों पे चलोगे जिन रास्तों पर पिछली कौमें चली। यहां तक कि अगर गो के बिल में घुसे थे वो तो तुम भी घुसोगे। किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह क्या ये बनी इसराइल के बस? आपने कहा और क्या? तो जो जो काम इन लोगों ने किया है वो सारे सारे काम हमारे यहाँ करने की कोशिश की जा रही है। तो फंडेड काम है सारे के सारे। यानी अब जो फैमिली काउंसलिंग इसलिए नहीं होती कि दोनों में झगड़े ख़त्म करवा के ख़ानदान को बचाया जाए मियाँ बीवी को। वो सहूलत देते हैं कि तलाक और ज़्यादा ज़्यादा कैसे निचोड़ो दूसरे को। पूरा उलट है, बिल्कुल तस्वुर ही मुख्तलिफ है। और आखिरी बात इस तरह मैं ये कहूँगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि अपने दीन को, ईमान को, इखलास को, अखलाक को, ख़ानदान को, नस्ल को महफूज रखें, मामून रखें, तो ख़ानदानी निज़ाम को मज़ीद मजबूत करना होगा। और ख़ानदान से बड़ा मेरी ये नहीं है मियाँ बीवी बच्चे, नहीं, ग्रेटर ख़ानदान, वर्टिकल रिश्ते भी, हॉरिजॉन्टल रिश्ते भी। रिश्तों के ऊपर एक जाल होता है, नेटवर्क होता है। जितना बड़ा दायरा है इनमें ताल्लुकात मुस्तहकम हो, खुशगवार हो, हमवार हो, तो उतना ही ज़्यादा इसका इम्कान है कि दुनिया में फसाद की जगह सलाह और अच्छाई परवान चले। तो मैं तो कहता हूँ ईमान सलामत रखने की भी ज़रूरी है कि ख़ानदानी निज़ाम बाकी रहे और अच्छे अंदाज में बाकी रहे। इसी अल्लाह ताला ने ख़ानदान के हुकूक बहुत ज़्यादा रखे हैं और रिश्तों को मिलाने को सिला रहमी कहा है, अजीम नेकियों में से है। रिश्तों को तोड़ने को, काटने को क़त्अ रहमी कहा है, जो गुनाह कबीरा है। सिला रहमी से उम्र बढ़ती है और रिस्क बढ़ता है हदीस के मुताबिक, कि कोई चाहता हो कि उसकी उम्र बढ़े और उसका रिस्क बढ़े तो सिला रहमी करे, रिश्तों को जोड़े, यानी ख़ानदान को मजबूत करे। इसके बरक्स शैतान ये चाहता है कि ख़ानदान टूटे, उम्र भी बर्बाद हो, ज़िंदगी भी ख़राब हो, झगड़े भी बढ़ें और इंसान जो है तन्हा होकर बड़ा आसानी से शिकार बने। अच्छा, अगला सवाल ये है कि देखा ये गया है कि आजकल वालिदैन और बच्चों का जो ताल्लुक़ है वो भी वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो गया है। यानी कुछ दिहाइयों पहले ये शिकायत थी कि वालिदैन और इसातिज़ा जो है बच्चों पे मारपीट और बेजा तशद्दुद बहुत करते हैं। तो आजकल तो वो शिकायत ख़त्म हो गई है, लेकिन अब दूसरी शिकायत ये पैदा हो गई है कि बच्चे जो हैं वालिदैन और इसातिज़ा पर तशद्दुद करना शुरू हो गए। तो आप इस नए सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? दुनिया में किसका तूती बोल रहा है, किसका मीडिया है, निज़ाम तालीम और निज़ाम तरबियत किसके हाथों में है? वो जवाब दें कि ऐसा क्यों होने लगा है। अगर वालिदैन या इसातिज़ा गैर मुनसिफाना तौर पर औलाद को या बच्चों को पीटा करते थे तो उसका जो मनफी हिस्सा कम कर दीजिए। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि बहुत कम पिटा मैं अपने वालिद साहब से। हमारे वालिद साहब नाराज होते कानें हटते थे, एक आध दफ़ा गुस्से में उन्हें पीट दिए बस। और मैंने भी अपने बच्चों को बहुत कम पीटा है। और मेरा उसूल ये था कि बच्चों पे हाथ उस वक्त उठाएं जब आपने होश में हो। जब गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाए कि आपको कंट्रोल ना हो अपने ऊपर तो हरगिज़ हाथ न लगाएं। पूरा कंट्रोल्ड गुस्सा
कि आपको पता है कि कहाँ कितने ज़ोर से मारना है, कितने से मार। मैं तो ये करता था कि प्लास्टिक के हैंगर हुआ करते थे कमज़ोर से, जो एक दो दफ़ा भी टूट जाते थे, लेकिन दहशत हो जाती थी, बस रोक पड़ जाता था। अगर इस्तेमाल किया तो वो किया, बातों को भी छोड़ दिया मैंने बच्चों पे इस्तेमाल करना। और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं खुश नसीबों में से हूँ, अल्लाह ताला ने इनको अच्छी औलाद दी है। लेकिन फ़र्ज़ करने के पुरानी रिवायत के मुताबिक वालिदैन बहुत पीटा करते थे, टीचर पीटा करते थे, वो कम कर दीजिए। लेकिन जो चीज़ भी तब्दीली आ रही है या आएगी, तो इस वक्त तो सारी तब्दीलियों की लगाम है ही उनके हाथों में जिनकी ज़हनी साख्त मगरिब की है। लिहाजा जवाब दे वो होनी चाहिए। उल्टा होता है, मसला किसी ने पैदा किया, जवाब किसी और से ले रहे हैं आप। अगर माशरे में अगवा हो रहे हैं लोग, कत्ल हो रही हैं बच्चियां, तो इसको मजहब से जोड़ते हैं। भाई सारे आपने पैदा किए हैं सारे हालात। जब एक जुर्म होता है तो उसको कहीं और ले जाते हैं, कहते हैं सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। अरे भाई, बच्चे को किसी ने मार दिया तो उसमें सेक्स एजुकेशन का काम भी जिक्र आ गया। लेकिन चूंकि एजेंडे का हिस्सा है शैतान के कि इंसानी माशरों में शर्म, हया, खुदा खौफी, पारसाई, रिश्तों का एहतराम, बड़े छोटे में फ़र्क, इन सबको ख़त्म कर दें। लिहाजा कानून साजी भी होगी आपके यहाँ, देखिएगा आप, जबरन चीज़ें की जाएंगी, और जो क़ुव्वतें मुखालफत करेंगी उनको पहले से ही इंतहा पसंद, तारीख ख्याल, बैकवर्ड ज़हनियत वाले लोग का नाम दे दिया जाएगा। लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए मेरी ज़ाती राय ये है कि किसी शिकस्त खोरदा इंसान का काम नहीं है। जो इस्लाम को ठीक समझता हो, जड़ को जानता हो, जड़ पे बात करे। आप देखेंगे कि इस्लाम मुखालिफ जो लोग हैं वो जड़ पे बात नहीं करते, वो शाखों पे करते हैं। अच्छा ये बताओ जनाब, औरत मर्द बराबर क्यों नहीं, दोनों गवाही बराबर क्यों नहीं है, दोनों का विरासत बिस्सा बराबर क्यों नहीं है? हम जवाब देने लगते हैं, उसमें उलझते हैं। पर इस्लाम की पूरी स्कीम समझिए, वहाँ तक़सीम कार समझिए, जिम्मेदारियाँ और बोझ किसके सुपुर्द किया गया उसके बाद समझिए। तो बाज़ बातें तो इस्लाम की ऐसे लगेंगी कि बिल्कुल उलट आपको लगेंगी जो मगरिब कह रहा है। आपको लगेगा कि इस्लाम औरत का इस्तेसाल नहीं करता, औरत को फेवर करता है, औरत को इम्तियाजी मकाम देता है, बर्तन मकाम देता है, मर्द पे ज़्यादा बोझ डालता है। आपको बिल्कुल अदरवाइज दूसरी लगेगी, सूरत हाल ही बदल जाएगी, बशर्ते कि पूरी बात समझें। तो हमें दीन को समझना चाहिए ठीक से, उस पर यकीन करना चाहिए और मजबूत बात करनी चाहिए। अल्फाज का चुनाव ठीक होना चाहिए कि जिससे एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जो फरीक कमज़ोर होता है ना मौक़िफ़ के लिहाज से, वो आपके अल्फाज में से कमज़ोर को लफ्ज़ इस्तेमाल करके एक्सप्लॉइट करता है और आपको डिफेंसिव कर देता है। और जो असल बात रह होती है, असल दलील आपकी होती है, असल पॉइंट होता है, उसको पस मंज़र में डाल देते हैं और अपने जो इल्ज़ामात लगाना चाहते हैं वो लगाते हैं। इसे बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही अच्छे अंदाज में बात करने की ज़रूरत है। लेकिन उसको ज़रूरी है कि आपका ईमान और यकीन अपने दीन पे, अपनी तहज़ीब पर मजबूत हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।